की तरह हम लोग उस चीज़ को मान्यता देंगे। बोल रहे बात नहीं को सर, complete करते एक सेट किया जाए ना सर कि इन लोगों से पहले पूरा पॉइंट अब ले नहीं, हम बता दिया, हैं। वही सर, बता मैं बोल रहा हूँ, बता रहे हैं, सर, बता बोल ही रहे रहे मेरी हैं, बात सुन लीजिए। हमारी बात सुन लिया जाए। हाँ सर ने अपनी बात रख दी, ठीक है। अब आप लोगों को जो बिंदु सर पांच हाँ, बोले, नहीं बता रहे हैं। मैं बता नहीं रहा सर हूँ एक मिनट एक मिनट एक मिनट, जो 5 बिंदु की बात एगो सर ने- रजिस्टर में सिग्नेचर करवा लीजिएगा, जो नाम आप लोगों ने बात मोबाइल पहले नंबर, रखी थी, प्रोसीडिंग मोबाइल है। नंबर सार्वजनिक प्रोसीडिंग बना लीजिए। मोबाइल आप लाइव दिखाइएगा और आप नंबर से अभी नहीं करेंगे, आप ही सब जगह रहिएगा। ठीक है, नहीं मतलब कॉल आते हैं तो- हमेशा। ओ अच्छा, शांति कॉल। रहिए, कॉल आते हैं ना। ठीक है आइए। अच्छा चलिए बोलिए। सुनिए एक मिनट, आयोग के इतिहास में पहली बार लाइव दिखवा रहे हैं, कर रहे हैं, प्रेशर टैक्टिक्स अपना रहे हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, आयोग को कोई दिक्कत नहीं। ट्रांसपेरेंसी की जहाँ तक सीमा होगी वहाँ तक हम लोग पालन करेंगे। जहाँ गोपनीयता है कोई नहीं कुछ बोलेगा, ठीक है। अब बाहर देखिए नाराबाजी शुरू हो गया, तो इसको आप समझिए कि आप क्या करवा रहे हैं, नहीं, ठीक है सर, हम लोग ठीक है। एक बार फिर से अपील आप लोग हाँ, तो बात को समझिए मैं जो बोल रहा हूँ। और सर जो 5 पॉइंट पहले बोले आप लोग भी लिख के दिए हैं, उन बता पाँचों दिए, का बता जवाब सर बता तो दिए, वो हो जाएगा, हम लोग जवाब दे देंगे। सर दे दिए हैं। वो तो आ जाते हैं ये लोग, तो हम लोग दे हाँ, देते हैं। नहीं इसके अलावा सर आप लोग का कोई और बिंदु है तो केवल वही बिंदु रखिए, वही बिंदु रख लें सर। हाँ, और शांति से रखिए कि इस 5 के अलावा क्या बिंदु है। सर 1 मिनट वही का रख समय लें ले सर, सर, वही 1 रख मिनट का लें। समय ले सर। हाँ, एक नहीं आप पूरा सर समझ एक लीजिए। हम बोल रहे हैं सर ना, ये लाइव और का आप बारी- सेशन, लाइव का सेशन के अब लिए सर इसको- यहाँ सर से अच्छा, परमिशन उसको- लेके किए सर, ये कोई हो गया स्टिंग बात, ऑपरेशन नहीं है। हो गया। स्टिंग कहाँ होता है, इसको स्टिंग नहीं कहा जा रहा है ना। जी सर, हम बोल रहे हैं, हम शुरू करते हैं। अरे हम शुरू एक करते मिनट एक मिनट एक मिनट, उस चीज़ों पर ध्यान रखिए ना। बच्चे हैं उतना नहीं समझ रहे हैं आपके, वो भीड़ का मतलब नहीं समझते हैं आप। हम स्टिंग की बात नहीं कर रहे हैं। मैंने क्या कहा कि ट्रांसपेरेंसी के लिए क्या दिक्कत है, ठीक है। उस ट्रांसपेरेंट जहाँ तक हो सकता है आयोग वहाँ तक चलवाइए रहने में नहीं, कोई नहीं दिक्कत चलेगा। एसी थोड़ा देख लो जी फिर एक बार, ठीक है। अब आप लोग मेरी पास बात, समय बहुत कम है आप मेरी बात नहीं 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 एक पूरा अंधार- देखिए, कोई दिक्कत नहीं। बच्चे वेट कर रहे हैं। आप मेरी बात सुनिए, मेरा चैम्बर में पानी का चलने दीजिए, हम रोक नहीं हम रहे। लोग उन लोगों को बोल के आए लेकिन इस कि बात हम का लोग ख्याल आधा घंटा रखिए, बाहर हैं। इस बात का ख्याल रखिए, ठीक है। सर हम लोग बोल के आधा घंटा हम बाहर हैं। नहीं नहीं नहीं, आप आराम से बात करिए, आधा घंटा 1 घंटा कोई दिक्कत नहीं है। मेरा ये कहना है कि जो भी बात करिए गंभीर बन के करिए, ठीक है, जिससे कि अनावश्यक किसी को गलत इंटरप्रिटेशन ना हो। बात मेरी समझे। एक मिनट तो 5 बिंदु सर आपने बताया था, बता दिए जो हो गया। हाँ। अब इस 5 के अलावा और कोई बिंदु है? सर जी बोलिए। वही बिंदु हाँ, चलिए बारी बारी सब। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला सर हो गया जो 32 क्वेश्चन है उसका 96 मार्क्स रिपीटेशन, उसका पूरा एविडेंस मैं अभी यहाँ पे ले करके बैठा हुआ। नहीं ठीक ठीक, दूसरी बात करते हैं वो सर। मिला है, इनसे मिला। जहाँ से शुरू हुआ ये कहानी, आप लोगों आयोग ने ही इस चीज़ को कंफर्म किया कि 10 दिन में रिजल्ट देंगे, नहीं तो बच्चे पागल नहीं है कि इतनी भीड़ में अपना काम धाम छोड़ ये करके बोल रहे हैं कि आयोग बोला कि अच्छा, सुनो, आयोग हम ने जवाब खुद दे इसे देंगे। बोला है, प्रशांत कुमार सर ने, चेयरमैन साहब ने खुद इसे ठीक, कंफर्म ठीक, किया है। ठीक, उसका पूरा वीडियो क्लिप अभी भी आप हम लोग दिखा बोलिए, सकते हैं द फॉलो हम क्लिप पे नहीं, आप बोल दिए हम मान लिए, चलिए हम जवाब देंगे, आप बोल लीजिए। रही बात सर, 7 तारीख से संपूर्ण भारत में दुर्गा पूजा की छुट्टियां स्टार्ट होने वाली 7 अक्टूबर से। 8 तारीख को हरियाणा और जम्मू कश्मीर में 2 जगह का इलेक्शन रिजल्ट जो है आने वाला है। कहे 8 नवंबर। सर इनको बोलने दीजिए, नहीं, ठीक है, हम confirm आप पूरी बात बोलिए। 10 अक्टूबर तक, 10 से 12 अक्टूबर तक यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यहाँ पर आ जाएगी और उसके बाद यहाँ पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा सर। कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद जब तक इलेक्शन प्रोसेस पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक हम लोग कोई प्रदर्शन नहीं कर सकते, कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। पहली बात, इसीलिए हम लोग इतनी हड़बड़ी में है, इतनी जल्दी अच्छा, ठीक इसीलिए है, आप हड़बड़ी पूरी में। बात बोलिए। ठीक है, यहाँ पे सर दूसरी इसमें बात हम खाली जोड़ दे रहे, जेपीएससी में सर हम लोग के साथ ऐसा विश्वासघात हुआ है, हो चुका है। इसलिए हम लोग सर इतने परेशान। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के समय रिजल्ट सार्वजनिक कर देना, जिससे हम लोग हाथ धरा के धरा हम लोग ले जाता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में तो रिजल्ट पब्लिश नहीं होता है। होता है सर, नोटिफिकेशन नहीं आता है, रिजल्ट होता है। नहीं नहीं, डीवी हो सकता है, रिजल्ट नहीं होता है। रिजल्ट अच्छा सर को बोलने जेपीएससी दीजिए, किया है सर। आप पूरी बात बोल लीजिए ना, डीवी हो हम बाद सकता में है, जवाब रिजल्ट देंगे, नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद अरे और भी लोग हैं, एक और नहीं तुमको बोले थे 10-20 को लेकर बोलिए आना। बोलिए बोलिए उसके बाद सर ये दूसरी बात हो गई कि बच्चे इतने क्यों ये उग्र हैं, कुणाल। बच्चे क्यों इतना हताश है, बच्चे क्यों इतना परेशान है, इतना हड़बड़ी में क्यों हम लोग आ रहे हैं बार बार 4 दिनों के अंदर। उसके बाद सर आप कहते हैं कि हम लोग जांच कर रहे हैं सर, हमने डॉक्यूमेंट सबमिट किया आपके सामने 26 को, हमें तो यही लगेगा ना कि 4 को रिजल्ट आने वाला है, तो हम तो अब बकाए रहेंगे जाहिर से बात। अच्छा, तो इसीलिए हम लोग हड़बड़ी में आए हैं। आपने इस चीज़ को कही, आपने सामने से कह रहे हैं कि हम 10 दिन के अंदर रिजल्ट देंगे, तो कौन नहीं परेशान होगा सर। आप हमारी जगह रहते तो क्या करते,
नहीं हमको तो नहीं है, हम तो किसी सुने वजह से नहीं क्या? है। छोड़ दिया जाए, हमको बोलने दीजिए। नोटिस दे दिया था जब तक जांच उसके बाद कंप्लीट नहीं हुई तब तक कोई नोटिस नहीं, अभी बोल देंगे। आप जब लाइव करवा रहे हैं तभी बोलेंगे हम। आप शांत पूरी बात बोल लीजिए, ठीक है सर, छोड़ सर, दीजिए। उसके बाद बोलिए जहाँ तक बात प्रूफ की है, जहाँ तक बात एविडेंसेस की है सर, जहाँ तक जांच का विषय है, जांच का विषय हम लोगों का नहीं है। हम लोग एक शिक्षक है, छात्र समूह है, जांच करने का अधिकार। आज भी 28 जनवरी को जब हुआ था पेपर लीक, तब जांच किसने किया था? एसआईटी टीम ने किया, जांच एजेंसियों ने किया। हमारा काम नहीं है सर कि जांच करें, लेकिन हाँ पुख्ता प्रमाण हम लोग लेकर के अभी भी चल रहे हैं, उस दिन भी रखे। रही बात आयोग की, सर 26 को हमने दिया, आप 4 तारीख को बुला रहे हो। हम लोगों के दिमाग में यही चल रहा है, 5-4 को, हम तो 30 को बुलाए। 30 को बुलाए, माफ कीजिए। हम लोगों के दिमाग में यही है कि 4 तारीख को आप रिजल्ट पब्लिश कर देंगे। रही बात प्रमाण की, तो हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, जितने प्रमाण आप लोगों को चाहिए आज हम लोग ऑन द स्पॉट देने के लिए तैयार है। रही बात दिखाने के लिए तैयार है, ठीक है। और रही बात जितने भी छात्र हमारे साथ जो आए हैं, उनकी एक ही डिमांड है, आज अगर पेपर कैंसिल नहीं होता है तो सभी युवा छात्र यहीं पर रुक जाएंगे और हम सभी शिक्षकों का भी निर्णय इसी चीज का है। अब इसे जितने जल्दी आयोग इसका जवाब दे सकते हैं, बस मेरा इतना ही। उनको दे देखिए सर, जितने भी स्टूडेंट्स अभी हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, वो सिर्फ उन लोगों के पास जो प्रमाण है, वो प्रमाण जो आपको दिखाया जाएगा, वो प्रमाण इसके पहले भी जब 28 जनवरी का जो एग्जाम हुआ था, उसमें भी इसी तरह से प्रमाण दिखाए गए थे और वो एग्जाम रद्द हुआ था। तो आज के लिए जब प्रमाण जब दिखाए जाएंगे तो इस आधार पर रद्द क्यों नहीं होना चाहिए? और सर सबसे बड़ी बात यह है कि आप दूसरा पॉइंट सर, दूसरा पॉइंट ये है कि जो 21 तारीख का जो एग्जाम हुआ था सर, उस दिन का जो पेपर जैसे आप बोल रहे हैं 10 क्वेश्चन है, मेरे पास वो है सर, सारे क्वेश्चन नंबर है, अप्रॉक्स 28 क्वेश्चन जो है क्या चीज़ का? हिंदी में हिंदी में सर। हम आउट ऑफ सिलेबस। और उसके पहले क्या बोले? 10 क्वेश्चन वो एक्सेप्ट कर रहे, उससे ज्यादा आपके नजर में आपके मतलब वो दिया नहीं गया था, वो चाह रहे कि वो मेंशन हो जाए। और अगर 28 लग रहा है तो आपको दिलवाना चाहिए, ऑब्जेक्शन में डालिए। दूसरा सर, जो क्वेश्चन सर आज तक के पूरे भारत में सर ऐसा कोई एग्जाम नहीं हुआ है जिसमें डायरेक्ट टू डायरेक्ट सर कम से कम डायरेक्ट वो सेट ही सीरियली उठा दिया हो। आज तक पूरे भारत में ऐसा कोई एग्जाम तो बता दिए। तो सर वो आधार तो और एक चीज जायज है कि एक से ये बता एक सेकंड प्लीज, हम रिक्वेस्ट ऐसा नहीं करेंगे सर। आयोग ने ही आज से पहले वो भाषा का जब लैंग्वेज पेपर होता था, उसमें रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन या नियमावली में लिखा हुआ है कि कहीं पे आपको सेम ग्रेड का जॉब है सर। एसएससी सीजीएल और जीएसएससी सीजीएल दोनों सेम प्लेटफॉर्म का जॉब है, आप समझिए। बस वो ग्रेड ए का है, ग्रेड सी का है, क्वालिफिकेशन सर 2017 रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन पूरा कितना रिप्लेस लगभग सर 60%, 60-70 में, और इसमें से 80% का मामला है। आपको दिन दिए थे सर, लेकिन और ये सर भारत के हर एक राज्य में यही रूल एंड रेगुलेशन है कि रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन अगर आप प्रूफ कर देते हैं तो मतलब तुरंत दिखा दूंगा। हाँ, 32 क्वेश्चन तो सर पूरे इसका आपके सामने 80% है सर। एक मिनट सर, स्टूडेंट के पास सर ढेर सारे सबूत है। पहला तो सर ये चीज को है कि जो सबूत जेएसएससी को खोजना चाहिए वो सर आज हम लोग टीचर और स्टूडेंट मिलकर के खोजे। दूसरी चीज सर आपने बोला सुधीर साहब ने सुना सर जी सर सर आपने बोला सर हम लोग सुने, आपने बोला था कि विनय जी जब आप बोलिएगा तो हम सुनेंगे। सर हम 2-3 सर नए सबूत भी आपको सर जोड़ते हैं। जो सबूत आपके सर एक सेंटर पर गिरिडीह का सेंटर है सर, और इसमें जब क्वेश्चन पेपर खोला गया जो इंडिकेटर थे और सारे लोगों के मौजूदगी तो वो आप लिखित में जमा किए हैं सर, आज हम नए सबूत के साथ भी हैं। नए सबूत का मतलब ऐसा थोड़ा हाँ सर दे रहे सर, आपको दे रहे हैं ना सर, लिखित में देखिए। लिखित में सर आप इसको सुने तो, और इसमें सर अगर कोई क्वेश्चन बुकलेट होता है सर, उसमें पहले से तो नंबर लिखा हुआ और इस पर उन्होंने एक्सेप्ट किया सेंटर की सर पूरी एविडेंस दे रहे। आपके पास सर सीसीटीवी होगा, आप इसको सर चेक कर सकते हैं, और उसकी रिकॉर्डिंग भी सर लड़की के साथ जो बातचीत हुई है अंशु कुमारी गिरिडीह की, वो भी सर आपको जमा करें। दूसरी चीज सर, आपके सेंटर सुपरिटेंडेंट ने ये लिख करके दिया है सर कि हम इसको एक्सेप्ट करते हैं वो अभी आप हमको और लिखित में दीजिएगा। जिस हम इसको एक्सेप्ट करते हैं
कि क्वेश्चन बुकलेट कैंची से काटा हुआ था, हमको अंदेशा है कि चोरी हुआ है। ये सर सेफ्टी सुपरिटेंडेंट की रिकॉर्डिंग बयान है, ऑन द कैमरा है सर, ये सही तरह का मामला है। तीसरा सर, जो विशाल सर ने आपको बताया सर 2 साल पुराना आपके गाइडलाइन में भी है कि 2 साल से पहले से का क्वेश्चन नहीं सर, आपने 2 साल पहले का सबूत दिखाइए। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज सर, इन सारी चीजों को दरकिनार कर दीजिए, सारी चीजों को। हम उस दिन भी आपसे सर बात हुआ, सारे टॉपिक पे जो उस दिन आपसे बोले, सारा टॉपिक को रिपीटेशन हो रहा है, एक एक टॉपिक पे आपसे बात हुआ। सबसे बड़ा चीज हम बोल रहे हैं सर कि आपको जो हम लोग उस दिन एविडेंस दिए, आप बोले कि मूल, हम मूल भी लाने के लिए उस दिन तैयार हुए। हम बोले कि आज के डेट में मोबाइल की प्रॉपर्टी से कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, ठीक है, कोई नहीं छेड़छाड़ कर सकता। आप उस पर टाइमिंग पे सवाल उठा सकते हैं कि अच्छा ये 24 आवर फॉर्मेट, ये 12 आवर फॉर्मेट, उसमें जो है व्हाट्सएप पर टाइमिंग चेंज हो जाता है। आप पूछे कि कुणाल जी आप 4 दिन के बाद एविडेंस क्यों लेके आए? हम लोग 4 दिन के बाद एविडेंस इसलिए लेके आए कि नेट तो ऑफ था पूरी तरह से। एक दिन बंद किया 8:30 बजे और एक दिन बंद किया गया 1 बजे रात में, तो सोचिए क्यों बंद किया गया? ये अंडरस्टूड हम बोलेंगे नहीं, ठीक है। तो ये क्यों बंद किया? इसलिए बंद किया गया कि नेट पे जो वायरल हो गया था क्वेश्चन पेपर 3 दिन पहले का भी प्रमाण है सर, मैं आपको बता दे रहा हूँ लाइव सिस्टम में 3 दिन पहले का, 3 दिन पहले का भी प्रमाण है लोगों के पास। नहीं सर, प्रमाण तो प्रमाण दिया गया है सर, जो हम लोग साबित करने के लिए काफी है सर, ठीक है। यहाँ पे इतने पुलिस ऑफिसर बैठे हुए साबित करने के लिए काफी है। मैं यहाँ इतने सारे पुलिस ऑफिसर बैठे हुए, कुछ होंगे साइबर एक्सपर्ट भी होंगे, कुछ हो सकता है ये एक कॉमन सी प्रॉब्लम है, कॉमन सी जो है बात है। हम मोबाइल जो है 3 मोबाइल, आपको 3 मोबाइल हम यहाँ दिखाएंगे सबके सामने, मीडिया के सामने, और उसमें टाइमिंग के साथ दिखाएंगे। हम क्यों देखेंगे? नहीं तो सर भैया हम उसका हमको आप सर मूल प्रति के लिए बात नहीं, तो मूल प्रति आप सिंध करके दे दीजिए हमको। हमको जो देखने वाला विभाग है वो देखेगा ना। तो सर हम कैसे देखेंगे? हम देख भी देंगे तो हम क्या हम सर इतने लोग सर यहाँ बैठे हुए हैं, जियो सर है, सब लोग हैं, अब यहाँ पे मोबाइल में दिखाने के लिए सर आप सर बोल रहे कि हम क्यों देखेंगे? भैया देख करके भी हम सब एक्सपर्ट बुला लीजिए, वेट करने के लिए तैयार दुकान नहीं खोले हुए हैं कल तक बुला लीजिए, कल तक हम लोग इंतजार करेंगे, बुला लेंगे कल तक बुला लीजिए, जब तक होगा सिस्टम है। आप जो बोलिए वही होगा। 3 दिन एविडेंस सर हो गया, 3 दिन। हाँ, तो उसमें क्या कार्रवाई हुई सर? बहुत कार्रवाई हो चुकी है। क्या सर हमको जाएगा राजभवन कहाँ दिए आवेदन? हम लोग को तो नहीं दिया। आप आवेदन कहाँ दिए हैं? आपको भी दिया, राजभवन मिल जाएगा, दोनों का रिसीविंग भी हमारे पास है। बिल्कुल राजभवन जाएगा, दोनों का रिसीविंग जहाँ दिए वहीं जाएगा, वहाँ से मांगा गया है। आपको जहाँ दिए नहीं दिए तो वो आपको हमको नहीं देना है, हम उसका भी दिए हैं उन्हीं को देंगे, आपको नहीं देंगे कि हम ये ये कहीं का नियम नहीं है कुणाल जी। पूरा बात सर यहाँ मैंने कंप्लेन किया, आपने ये भी नहीं कि हम अच्छे से यहाँ निकलने के बाद आंसर की निकाल दीजिए। बोलिए ना भाई, हम सर आपसे रिक्वेस्ट किया था उस दिन सर आंसर की मत निकालिए। रिक्वेस्ट क्या होता है? रिक्वेस्ट किया था आप पूरा बात बोलिए। सर रिक्वेस्ट क्या होता है? रिक्वेस्ट क्या होता है? हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर, हम लोग रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं सर। पूरे क्लास का बच्चा ऊपर हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपका हाई कॉल उठ रहा है। अच्छा सर एक बोलना चाहता हूँ सर, ये सर जब इतना क्रिटिकल मामला था तो एनसीपी देने का इतना अभी जवाब नहीं देंगे, पूरा बात बोलिए। एनसीपी देने का इतना जल्दबाजी था नहीं होगा, आप अपना पूरा बात पूरी बात बोलिए। और कुछ बोल रहे हैं सर? बोलिए। हाँ सर, आपसे एक कुछ क्वेश्चन था। जब हम लोग 26 तारीख को मिलने के लिए आए थे, आप दिखाए थे कि नंबर ऑफ क्वेश्चन का रिपीटेशन 2 साल के अंदर का होगा तो एग्जाम रद्द होगा, तो ये 2 साल होगा, ये काम रखा होगा। ऐसा ही मतलब कुछ ये होना चाहिए EOI के नहीं होना चाहिए। सेम सुन लीजिए, जब आपने छेड़ा है तो मैं बता दूंगा। उसी में कुणाल जी ने कहा कि गाने दीजिए स्टॉप, उसमें है 2018 ये EOI में कंडीशन है हमारा कि एक तो क्वेश्चन पेपर का रेंडमाइजेशन होता है, दूसरा कि सेम पोस्ट के लिए 2 साल के अंदर का सेम पोस्ट के लिए 2 साल का अंदर का आइडेंटिकल क्वेश्चन नहीं होना चाहिए बस। तो सर SSC CGL जो 2005 का मैथ का क्वेश्चन है, हमारे JSC CGL 2024 का क्वेश्चन है, दोनों 20 में से 16 क्वेश्चन रिपीट है। ठीक है, तो है देखेंगे उसको, आयोग निर्णय लेगा, आयोग निर्णय लेगा, उसको हम डिसअलाउ थोड़े कर सकते हैं।
सर, एक है सेकंड। तो है, अगर है तो सुधार दिया है। सर एक सेकेंड। उसको कौन हटा सकता है? और SSCGL का क्या पोस्ट है, इसका क्या पोस्ट है, देखना पड़ेगा। अगर उसके ये बाद सर नहीं सेम पोस्ट वाला मैटर कहाँ है सर? सर, क्वेश्चन एक रिपीटेशन सेकंड। हुआ आप सेम पोस्ट आने तो भैया हमारे आप ही सब ज्ञानी नहीं है। हमारे EOI में एक्सप्रेशन कि सेम पोस्ट के लिए 2 साल के अंदर का आइडेंटिकल क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, ये प्रोविजन है। समझ रहे? आप इसके आलोक में अगर इसमें हुआ है तो आयोग अपना निर्णय लेगा। जब पब्लिश होगा तब वो भी अभी नहीं। कुणाल सर, हम लोग अभी जब आएगा समय बाहर सबमिट कर रहा है कि प्रूफ दिखाने के बाद काम में मिलेगा। तो मैं कहा था इमीडिएटली हम लोग एक्सपर्ट नहीं बुला सकते हैं, तो अगर एक्सपर्ट नहीं बुलाएंगे तो ये हम सर तो डिसीजन जा नहीं सकते हैं क्योंकि हुआ कि नहीं हुआ, फिर तो वो टाइम उसका प्रक्रिया है रोहित सर, हम बता रहे तुरंत। रोहित प्रकाश सर कंप्लीट कीजिए। सर सबसे इम्पोर्टेंट बात की जो पेनड्राइव में एविडेंस दिए गए हैं, वो एविडेंस ये साबित करेगा कि पेपर लीक हुआ। ठीक है, ये कौन साबित करेगा? अगर वो नहीं, वो साबित कौन करेगा? अगर वो वो साबित कौन करेगा? मैं ये बोलना चाहता हम कह रहे हैं वो साबित कौन जो करेगा? उसका प्राधिकार होगा, जो कौन होगा? आप होंगे, मैं होऊंगा, ये होंगे, ये होंगे। आज जो हम लोग जांच एजेंसी होगी, कोर्ट होगा। बिल्कुल, आज जो हम लोग आए हैं क्लियर करिए ना, तो सत्यापन कौन करेगा? ये बोलिए सर कि हमारे सामने चोर बैठा हुआ है, उसको देख भी नहीं किसने चोरी किया, फिर भी कुछ ना बोले, बोले कोर्ट जाओ। हाँ, ये कोई मतलब थोड़ी हुआ सर। भैया आप ज्ञानी हैं, हम लोग इतना ज्ञानी हो नहीं गया, है। हो गया। सर हम कौन बोल रहे थे? आपके यहाँ कुछ भी घटनाएं घटती है तो आप कोर्ट में जाते हैं, गोली मार देते हैं। सर आप जो बोल रहे हैं तो हम लोग को नहीं बोल, हम लोग कहीं बात सुन लीजिए। पूरी बात कंप्लीट करने दीजिए हमसे। बोलिए प्रकाश। सर आज हम लोग को किस लिए बुलाया गया है कि जो आप लोग के पास एविडेंस की मूल कॉपी है दीजिए, वो आप दिखाने नहीं बोले। सर लिखा हुआ उसमें नहीं। हम लोगों ने पढ़ा आगे है। पढ़िए, एडवोकेट पढ़ के आप बताया ठीक से है कि पढ़िए। दिखाने के लिए बोला गया सर। तो आप उसको जमा करिएगा ना, सर वो सील बोला करेंगे कि ना उसको। दिखाने के आप लिए दिखाइएगा तो सील करके हम भेजेंगे कि नहीं? सर, अगर कोर्ट में जाएगा नहीं नहीं, रखिए अपने पास, अपने पास रखिए, हमको मत दीजिए, अपने सीधे मेरी दीजिए। पूरी बात कंप्लीट नहीं हो रही है। इनको बोलिए। मैं बोल रहा हूँ सर कि जो वीडियो एविडेंस हम लोगों ने प्रोवाइड किया उसमें जो आपने प्ले करके देखा हाँ, और जो हमारे पास मूल कॉपी है, आप सिर्फ ये चीज देख सकते हैं कि उसमें जो चल रहा है वही सेम चीज इसमें चल रहा है कि नहीं चल रहा। उसके बाद आप उसकी जांच प्रक्रिया ये निष्कर्ष आप नहीं निकाल सकते। ये आपका क्षेत्राधिकार से बाहर का चीज है। सर सारी बात आपको SSC का मैथ भी पढ़ाइएगा और फोरेंसिक जांच भी करिएगा। सारी बातें खत्म हो गई। नहीं नहीं, कैसे होगा सर? कहाँ से होता है वो आप पता करिए। साहब विनय सर हमारी बातें पता करिए, हेलो आप पता कर लीजिए कहाँ से होता है। पढ़े लिखे आदमी हैं हम लोग। सर बस 2 मिनट हम लोग। वोट किसके लिए है? सर आप एक आश्वासन यहाँ पर सर, तो इसमें सीधा मैसेज बोल रहे दे हैं, दीजिए। सर आप एक मैसेज दे ठीक दीजिए। है, चाहिए तो हम जांच लोग- आप कर रहे हैं, आंसर की तुम वापस लीजिए। सब सीधे हैं? मसला आप चल आंसर रही की है। वापस लीजिए सर। किसी को? आंसर की जो जारी की है आप उसको होल्ड कर दीजिए। अब क्या है? क्यों हड़बड़ी है इसमें सर? हड़बड़ी क्यों है? आप दोनों बात बोलते हैं। आप दोनों बात बोलते हैं। बदल कर रहे हैं क्या? सर, आप दोनों को क्यों कर रहे हैं? आप अपना काम नहीं कीजिएगा। दोनों का सुनिए होगा। एक मिनट बस लास्ट हम लोग सुनना चाहते हैं। ये बात है आपकी 2 मिनट सर 2 मिनट जारी नहीं किया था जैसे सीजन में हड़बड़ी क्यों है? नहीं ठीक है, बस 2 मिनट हमारा अंतिम सवाल है। अच्छा ठीक है, हमारा सवाल बस इतना ही है। हम लोग चाहते हैं कि जब तक इसकी जांच प्रक्रिया पूरी ना हो तब तक इसका रिजल्ट नहीं आना चाहिए। एग्रीड। और हम लोग इसका नोटिफिकेशन सर इसका गाय काहे चला रहे हैं? क्यों चला रहे हैं? सर एक नोटिस जारी कीजिए सर। क्यों चला रहे हैं? क्यों चला रहे हैं? सर आप लिख के दिए, ये क्वेश्चन लिख के दिए। आप हमसे बोल रहे हैं कि गजब टेस्ट का आप लाइव चला रहे हैं, हम कह रहे हैं एग्री। नहीं चल रहा है सर, लाइव नहीं है, लाइव नहीं है सर। आपने लिख के दिया है क्या? आपने लिख के दिया है? आप आयोग को रिक्वेस्ट करते हैं जब तक
जांच नहीं होता है आपने रिक्वेस्ट करिए ना, आप कहें आप किए भी नहीं, दादागिरी भी नहीं, गलत बात। पढ़ाते हैं, पढ़ाइए बढ़िया से, आप मर्यादा का उल्लंघन मत करिए, मैं बता दे रहा हूँ, ऐसा नहीं होता। कर रहे हैं सॉरी बोलने की नौबत क्यों आती है? आप आयोग को डिक्टेट करेंगे? नहीं उसके आप ये ऑथोरिटी हैं क्या है आप? सॉरी बोल दीजिए। देखिए भाई, हम बहुत प्रेम से लाए हैं, हम ये सब चीज अलाउ कर दिए, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद डिग्निटी ऑफ आयोग। ये आयोग है, ये सुधीर गुप्ता का ऑफिस नहीं है, ये बात ध्यान रखिए। सुधीर गुप्ता मर जाएगा बस, लेकिन आयोग जिंदा रहेगा, ये हमेशा ध्यान रखिए। इसी आयोग से हजारों बच्चों को नौकरियां मिली है, रिकॉर्ड है, डेटा है। वो हजारों बच्चे गलत हैं, 1800 तो दरोगा बने सब गलत है, सैकड़ों टीचर जो बने गलत है, 12,000 टीचर बने जो गलत है, सब गलत है। आप सही है, गलत बात नहीं कर, नहीं सर, गलत बात नहीं, नहीं सर हमको इतना बोले तो हमको एक पॉइंट गलत बात नहीं। हम लोग सर इतना पढ़े हैं, लिखे सर, अगर कटअप पीजीटी का बात करते हैं, इतना हाई कटअप देखिए ना, आप जांच करने के लिए देखिए, इतना हाई आप डिमांड करिए हाई कटअप, हम करते हैं क्या? हम बैठ सर एक क्वेश्चन पूछ चुके हैं पहले, उसकी प्रक्रिया है। अंतिम सवाल सर, इसके पहले हम लोग चाहते हैं, हमने आपके सामने प्रस्ताव रखा, रिक्वेस्ट किया सर, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया आपके सामने कि जब तक इसके जांच की पूरी प्रक्रिया नहीं है, हाँ ठीक है, आयोग अपने वेबसाइट पर एक नोटिस जारी करेगा। चल जाएगा, आप रिक्वेस्ट दीजिए हमको, अभी मैं रिक्वेस्ट आपको लिख जाएगा, बिल्कुल, और आप दे दीजिए। आयोग कंसिडर करेगा, आयोग बैठेगा, कब तक निर्णय लेगा, जवाब चाहते हैं। हाँ जवाब आयोग बैठेगा तब निर्णय लेगा ना। हाँ बता, हो गया आप लोग जी, और किसी को कुछ बोलना है? हाँ बोल लीजिए, दीजिए उनका कुछ क्वेश्चन है। आप बोलते हैं कि अगर जांच की प्रक्रिया चल रही है तो हम दोनों फिर से क्यों किए? तो आप तो उधर बोले कि आंसर की हो गया नहीं यार, बोल तो दिए, हो गया, बैठिए कितना बहस करोगे भाई? बैठिए, हो गया, बात हो गया। और कोई पॉइंट, और कोई बिंदु? हाँ बोलिए। सर ने जो भी कुछ कहा कि सर हम नहीं कह रहे हैं आयोग पे, हम सर आयोग पे कोई दिक्कत नहीं है, ना ही हम किसी आयोग के अधिकारी पे, कर्मचारी पे हम आरोप लगा रहे हैं, हम सीधा जांच की मांग कर रहे हैं कि हमारे पास जांच चलिए रहा है ना भाई, हो गया सर। आप जांच तो प्रोसेस में है, हो गया, लाइए, हो गया। आपको नोटिस जा रहा है, आपसे साक्ष्य मांगा जा रहा है, सर मेरी सब चीज आप ही तय कर दीजिएगा। नहीं सर, जज भी आप ही बन जाइए, इंस्पेक्टर भी आप ही बन जाइए, कंप्लेनेंट भी आप ही बन जाइए। मेरी बात सुन ली जाए सर, मेरी बात सुन ली जाए। ये कैसे होता है? लोकतंत्र में ऐसा होता है क्या? सुनना ही नहीं चाहते हैं सर, आप अपनी बात रखना चाहते हैं, ये आपके साथ समस्या है। समस्या कुछ नहीं है सर, बुरा मत मानिए, समस्या है कि आप सर आप दूसरे की बात सुनना ही नहीं चाहते। चलिए, हो गया, आपकी बात हो गई। इसी आयोग में सर 28 तारीख को पेपर लीक हुआ था ना, बांटा गया था हाट बाजार में, उसका जिम्मेदार कौन था सर, ये बताइए। हम लोग का अगर शक है तो गलत थोड़ी है सर, हम लोग एप्रीहेंशन खुद से थोड़ी लगा रहे हैं सर। ठीक है, बात अपनी कंप्लीट कीजिए, लगा रहे हैं ना, बात अपनी कंप्लीट हम कीजिए। लोग गलत सर आपने नहीं, हम बिल्कुल ब्लेम नहीं कर रहे, नहीं किसी आयोग के कर्मचारी को ब्लेम कर रहे हैं। जल्दी आप बात कंप्लीट सीधा कीजिए। प्रश्न खड़ा कर रहे हैं एजेंसी पे, हाँ कि जब इतना ज्यादा सिक्योरिटी, खड़ा नो करिए। डाउट आपने बहुत अच्छा सिक्योरिटी एकदम, दिया, एकदम। बहुत अच्छा सिक्योरिटी दिया प्रशासन, लेकिन ये बताइए क्वेश्चन पेपर बाहर आ जाना, वो 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन या पूरा का पूरा जो क्वेश्चन उसका टाइमिंग है, सब कुछ है, प्रॉपर मोबाइल है, तो फिर सर इस बात पे कैसे इनकार किया जा सकता है कि पेपर आउट नहीं है? और अगर पेपर आउट नहीं है तो 22 आप तारीख इन्वेस्टिगेशन एजेंसी चलाते हैं, आप कर सकते हैं, हम तो नहीं कर सकते, हम तो नहीं कर सकते। ठीक है, और कोई बात है बताइए। आप ही सब कुछ है तो आप निर्णय कर लिए जांच में 3 दिन में जब इतना स्टेट का इतना बड़ा मसला है, 6.5 लाख बच्चे एजिटेट है, हाँ। तो सर ये बताइए सर फिर ये जांच कहाँ तक पहुंचा अभी तक? कुछ तो लोगों को पता कहाँ नहीं तक चल रहा पहुँचा, है। जाएगा गवर्नर से कहा जाएगा। खत्म हो गई, दीजिए। अब बीच में कुछ मत बोलिए, और के लिए कोई बात। सर हमारी बातें खत्म हो गई, बस एक सेकंड बस। हमने सर रिक्वेस्ट किया आपसे, आपने कहा कि ठीक है, ये जब तक इसकी जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक हम रिजल्ट ऐसे भी ये नहीं, आप और ये नोटिस हम थोड़ी देर में दीजिए। नहीं, आप हमको दीजिए, सेकंड सर, हो गया, इनको दे दीजिए। कंक्लूड कीजिए आप। एक सेकंड, हाँ बताइए। ठीक है कि आप लोग नोटिस इसका सार्वजनिक कर देंगे अपने वेबसाइट पे। आप इनको हम लोगों दीजिए का कहना यही है सर, अंतिम बात, कि यहाँ से प्रोटेस्ट तभी हटेगा जब वो नोटिस आ जाता ये है। सब हमारा लाइए, विश्वास, इधर ये हम लोगों का सोच है। आपका इधर लाइए ना ठीक भाई, है। दीजिए ना, ठीक है। हो गया। और ना आप चाहे प्रोटेस्ट जितना दिन लगे, चाहे एक सप्ताह लगे, 10 दिन लगे, हम लोग प्रोटेस्ट आपने दीजिए। करके किया है ना, ठीक हम है, उसके लिए जिम्मेवार हैं। सारी बातें हो गई, जिम्मेवारी आप आपके लोगों ऊपर की बातें हो गई। हम पुनः वहीं वापस चलते हैं। इस पूरे प्रकरण को 2-3 भाग में बांट लीजिए, ठीक है?
शांति सुनिएगा हम क्या बोल रहे हैं। इसमें पहला बात यह है कि जो परीक्षा आयोजित हुई 21 और 22 तारीख को, क्या उसका प्रश्न पत्र परीक्षार्थियों को मिलने से पहले लीक था? दिस इज द वन क्वेश्चन। नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आयोग को या आपको ये देखना है। आप ये आरोप लगा रहे हैं, आयोग को इस पे अपना जांच करके अपना एक निर्णय लेना है। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन कि परीक्षा के आयोजन के क्रम में, मतलब एग्जामिनेशन रूम में वगैरह वगैरह में कुछ अनियमितता हुई, कुछ क्या कहते हैं, चोरी उरी हो बहुत बड़े पैमाने पर हुआ या कम हुआ? एक मैं बोल रहा हूँ। सेकंड पॉइंट हुआ जो मुझे अभी तक समझ में आया इतनी सारी बातों में। और तीसरा बिंदु है कि जो प्रश्न आए थे उस प्रश्न की क्वालिटी, रिपीटिशन, एक लोगों का मांग है कि इसमें कुछ गड़बड़ी है। यही 3 पॉइंट है ना, नट सेल में। और कुछ है सो बताइए। जितना पॉइंट अभी आप लोग बोले हम समराइज कर दिए 3 भाग में। हाँ, 3 भाग में यही है। पहला भाग कि कोई प्रश्न पत्र परीक्षार्थी को मिलने से पहले लीक हो गया। दूसरा हो गया कि परीक्षा हॉल में कुछ गड़बड़ियाँ थी, नहीं थी, ये कुछ हुआ होगा, आशंकाएं हैं। और तीसरी बात कि जो प्रश्न आए थे वो रिपीटेशन थे, आउट ऑफ सिलेबस थे, गलत थे, सही थे। क्लियर? इसके अलावा कोई बिंदु है? जी सर, उसके अलावा बिंदु ये है सर कि मतलब जो अनियमितता की आप बात कर रहे हैं, आपके तकरीबन 50% से ज़्यादा सेंटर में हुआ। और आपको ये भी सर साथ में एक आश्वासन देना चाहिए हम लोगों को कि जो बच्चे कंप्लेन करेंगे आकर के, उनको सर बाद में तंग नहीं किया जाए, क्योंकि बच्चे इसके लिए सर आप ज़्यादा बोल रहे हैं। सर पहले भी ऐसा हुआ, जो लोग सामने आते हैं हम बात कर रहे हैं। सर मेरी बात सुना जाए, ठीक है? आप लोग कैटेगराइज कर लिए ना, कैटेगराइज कर लिए सर। अभी तक तो सर अरे सुनिए ना मेरी बात, सर आप हो गया। रुकिए, इससे ज्यादा बच्चा का आपका बात जो है उसी तीनों में है ना, 3 से बाहर नहीं ना है। बच्चे को पढ़ाते हैं हम, ये मान लिए ना पहले। हाँ, और बताइए चौथा क्या पॉइंट? मैं 3 भाग में कैटेगराइज किया हूँ, इसके अलावा कुछ और है तो बोलिए। और आउट ऑफ सिलेबस वाली जो सर ने खुद उसी में ना आ गया। मैं तो कह दिया कि प्रश्न पत्र की क्वालिटी, आउट ऑफ सिलेबस, गलत होना, रिपीटेशन, सब उसी में आता है। बताइए इस 3 के अलावा क्या है सो बताइए। हम लोगों के पास में तो प्रूफ है, आपने जैसा कहा कि जांच से जांच होगा। हाँ ठीक है सर, लेकिन सर एक बात तो माननी पड़ेगी कि अगर जांच हो आपके अनुसार जो भी है, हम उसको कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन किसी ना किसी ने तो गड़बड़ी तो की है। पता नहीं, तो आप बता सकते हैं, आप जज हैं। इस 3 के अलावा कोई पॉइंट है? हम कैसे अरे छोड़िए क्या करते हैं? सर थोड़ा सा सर, इसके अलावा और कोई, उसी में आप बात बोल रहे हैं, नया बात नहीं है। आपको रोज मौका दिए सर, हम लोग को आपको अब हम बोलेंगे। सही चीज। अरे सुनिए, हम बोलेंगे ना अभी। आप 3 पॉइंट के अलावा कोई पॉइंट है तो बोलिए। नहीं है? ये हो गई बात। चलिए पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर है कि प्रश्न पत्र लीक था या नहीं था। आपने या कई लोगों ने सोशल मीडिया में कई साक्ष्य उपलब्ध कराए हैं महामहिम महोदय के माध्यम से या स्वयं आकर कि ये वीडियो है, ये पन्ना फटा हुआ है, यहाँ ये बोल रहा है, वहाँ वो कर रहा है। ठीक है, जिसके लिए आयोग के द्वारा निर्णय लेकर एक कमेटी का गठन कर दिया गया है। कमेटी की जांच चल रही है। उसी जांच के क्रम में कमेटी को ये ज्ञात लगा कि जो भी साक्ष्य दिए गए हैं वो साक्ष्य बहुत सटीक नहीं है, क्योंकि उसमें डिफरेंट मॉर्फिंग, डिफरेंट ऐप का यूज करके गड़बड़ी पैदा किया जा सकता है। हुआ होगा, मैं नहीं कर रहा हूँ, कंफर्मेशन नहीं है, ऐसा किया जा सकता है। आशंका, ये एक आशंका आयोग को, मतलब कमेटी को आई है, अभी आयोग को नहीं आई है। अभी कमेटी तक ये बात है। बात समझ में आई? तो इसीलिए आप लोगों से कहा गया कि आप जो मूल प्रति हो वो, ठीक है, मैं उसको थोड़ा डिफाइन कर देता हूँ। और साक्ष्य नंबर 1, अच्छा, ये सभी साक्ष्य जो है वो 22 तारीख को रात 11 बजे या 23 तारीख के सुबह 7 या 8 बजे से आए हैं, जो मेरे रिकॉर्ड हमको ध्यान 7:31 1 मिनट ऐसे कुछ ऐसे ही है। शायद रात के 11 बजे से आने लगे थे।
हाँ तो उस दिन आने लगा। हाँ, तो 21 तारीख को कुछ नहीं आया। 22 तारीख को इंटरनेट 1:30 बजे के बाद खुल गया। रात से आना शुरू किया। फर्स्ट सेकंड पेपर की परीक्षा भी 1:30 बजे समाप्त हो गई थी। थर्ड पेपर 5 बजे समाप्त हो गया। और जो ये सब साक्ष्य आने लगे, वो साक्ष्य आने लगे कब? रात के 11 बजे या अगले दिन सुबह। हाँ, ये ऐसा हुआ है, ठीक है। कई लोग भेजा उसमें साक्ष्य नंबर 1, मैं 1-2 में जो पहला साक्ष्य आया वो आया कि एक फोटोग्राफ मोबाइल से लिया गया है। वो मोबाइल रियलमी का है, रियलमी 5i मॉडल है। उसमें कुछ आंसर लिखे गए हैं। इस कागज रूलदार कागज है, 3 पन्नों में है, ठीक है। पहले पन्ने पर 4 या 5 क्वेश्चन के चॉइसेस, विकल्प कंप्यूटर साइंस के लिखे, कंप्यूटर के क्वेश्चन के लिखे हुए हैं। पहला MS वर्ड, दूसरा भी ऐसे कुछ है, ऐसे कुछ है, ठीक है। उतना याद हम लोग को नहीं है बट लेकिन ठीक है। ये 5 है। उसके बाद 16 क्वेश्चन लगातार मैथ के चॉइस हैं। और फिर इधर झारखंड के हिसाब या करंट ज़्यादातर झारखंड का करीब 10 क्वेश्चन के यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो 5 शायद कंप्यूटर के हैं, 16 मैथमेटिक्स के हैं और 10 या 11, 8, 9, 10 ऐसा कुछ आपके पास, सबके पास है जहाँ कि ये लिखा हुआ है। तो और फिर वो एक टेबल पे रखा हुआ है। उस कागज़ के नीचे में 2 प्रति ओरिजिनल और एडमिट कार्ड की रखी हुई है। वो नहीं, आप ये पूरी बात सुन, वो टेबल था। आप फिर जाके देखिए, फायदा होगा आपको। आप फिर जाके देखिए, शांति सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। वो एक टेबल है, टेबल में इस पत्र के नीचे जो बनाया गया है एडमिट कार्ड है, 2 एडमिट कार्ड की 2 प्रति है, थोड़ा सा घिसका हुआ है। और एक ऊपर तरफ इंस्ट्रक्शंस जो जारी किया गया था JSSC के द्वारा, वो पन्ना है। तो यह विदित है। और ये उसमें लिखा हुआ है बिशनपुर। हाँ बिशनपुर, हाँ ठीक है। बिशनपुर कौन सा बिशनपुर? Vivo T3X, वो सर रियलमी का है। और उस पर AM समय 22/9, ठीक है। तो सोशल मीडिया में इस बात को लेकर हंगामा हुआ कि जब ये फोटो खींचा गया है 7:31 AM में, तो फिर ये आउट था, लीक था। यही बातें जा रही हैं सबके पास, ठीक है। हम लोगों ने देखा कि समय को बदलना और तिथि को बदलना मोबाइल में बहुत ही आसान है। वही तो हम आपको दिखाने के लिए आप मेरी बात पूरी बात आप सुनिए, आप मेरी पूरी बात सुनिए, आप पूरी बात सुनिए, तरीके से रख रहे हैं। पूरी बात को समझ लीजिए। ये पहला साक्ष्य था। सर जो तो अब हमारे पास एक मिनट पूरी बात सुनिए शांति से। तो ये पहला नंबर साक्ष्य था। तो इसमें यह सत्यापित नहीं होता कि 7:31 में वो हो ही चुका था, क्योंकि इसमें मॉर्फिंग जो होता है, टेम्परिंग ऐप का प्रयोग आदि किया जा सकता है। तो जब तक ये सत्यापित नहीं हो जाएगा कि जिस व्यक्ति ने इसको खींचा उसका मोबाइल रियलमी है, तब तक हम लोग देख रहे हैं। तो हमने आपसे इसीलिए कहा कि आपके पास अगर कोई और मूल साक्ष्य है तो वो लेके आइए। अगर वो व्यक्ति मिल जाए तो उससे भी हम लोग सत्यापित कर लेंगे। ये लंबा विषय है और सर ने जो बार बार कहा आप लोगों को, ये बहुत आसान नहीं है। ये फॉरेंसिक तक जाएगा मामला, ये कंप्लीट कंटिन्यूटी में जाएगा। क्लियर? साक्ष्य नंबर 1। साक्ष्य नंबर 2, उसमें आया कि एक कोई NH दिख रहा है, एक बहुत ऊंची वो ब्रिज का है जगह। उसमें जगह लिखा हुआ है पचरुखी नहीं, पचरुखी। जब हम लोगों ने उसका लोकेशन को लोकेट किया, उसमें लिखा हुआ है पंचरुखी। उसमें एक मोटरसाइकिल खड़ी है, वहाँ कुछ गाड़ियाँ आ जा भी रही हैं। 2 व्यक्ति एक व्यक्ति वीडियो बना रहा है और एक आदमी कुछ बोल रहा है। वो लाल रंग का शर्ट पहने हुआ है और वो बोल रहा है, काजी क्वेश्चन आउट करा रहे हो, लिख करा रहे हो, सब कुछ बोल रहा है। एक लड़का के पीछे बैग है, उसके हाथ में एक कॉपी है, एक चुटका है जिसको कि वो फाड़ा है, ठीक है। और उसको फिर वो कहीं गिराया है, जो कि वो जो स्लैब लगाए जाते हैं रोड के किनारे, उसी पे रख के बाद में उसका वीडियो भी बनाया गया है। उसमें भी 2 पार्ट है। एक पार्ट में कुछ गहरे इंक से नोट्स लिखे गए हैं जो करंट अफेयर्स के हैं। उसका इस परीक्षा के साथ कोई संबंध नहीं है। और वो प्रतीत हो रहा है
कि ये कोई पहले की तैयारी करने के लिए रखता नहीं, जा रहे हैं तो था पढ़ते जाएंगे, वो गहरे इंक में है। उसी के साथ कुछ टुकड़े रखे हुए हैं जिसमें कि मैथमेटिक्स के ही प्रश्न के 5-7 जो विकल्प हैं वो लिखे हुए हैं। 36/√3, 6400, 4 किलोमीटर पर आवर, वो सब आंसर में वो विकल्प में सही गलत है वो बात कीजिए। ये दोनों पन्ना फटा गया है, उसको ऐसे अरेंज किया गया है, उसको भी वीडियो बनाया गया है और वो डाला गया है। उसमें जो समय आया है वो समय 2-3 तरह का है। कहीं कहीं पर है 7:01, 7:12, 7:14 और 7:09, ठीक है। और कहीं कहीं पर उसमें समय आया है 5:55, 25 मिनट PM, PM भी है, कहीं कहीं पर 12:14 भी है। मतलब उसके जो अलग अलग सीट्स हैं उसको आप देखेंगे तो सब जगह समय अलग अलग है। तो यहाँ फिर लगता है कि ये कुछ न कुछ इसमें मॉर्फिंग, टेम्परिंग। आप मॉर्फिंग कह रहे हैं, बिल्कुल सही। आप टुकड़ा है, उस टुकड़ा को भी साक्ष्य के तौर पे हम लोग रखे हुए हैं। ठीक, निश्चित तौर पर आप आइए, मेरी पूरी बात सुन लीजिए। आप एग्जीबिट तो आपसे मंगा गया है, लेगा आप फिर भी मैंने पहले कहा था पूरी बात आप बोल सुनिए। रहे हैं सर, वो भी सही बोल रहे हैं। वो 2 व्यक्ति के द्वारा बनाया गया था, इसलिए टाइमिंग डिफरेंट। अब आप आइए, ठीक है, मेरी बात सुन लीजिए पूरी बात। बट टाइम में कितना का अंतर है सो देखिए। कहीं 5:55 AM भी है, कहीं पर 7 बज के पहला वीडियो 7:01 में पहले आया, फिर 7:12 है, फिर 7:14 है। तो 7:01 से 7 बजे तक 14 मिनट तक आदमी खड़ा, इसको भगाया जा रहा था। सोचिए थोड़ा सा। बट मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं कन्फर्म हूँ। दीज आर द डॉक्यूमेंट्स विच शुड बी गिवन टू द फॉरेंसिक जांच। मेरी बात समझ में आई? तभी ये कंफर्म होगा कि वो सही है या गलत है। और उसकी अगर कोई ओरिजिनल कागज है, ओरिजिनल मोबाइल है, तो हम भी प्रयास करेंगे और हम लोग सक्षम आपसे मांगे हैं। हम लोग भी चाहते हैं अगर वो सक्षम नहीं होगा तो हम आगे बढ़ेंगे, एक स्टेप आगे जाएंगे। ये था आपका 2 नंबर। उसमें एक चीज़ और गौर किया गया हम लोगों के द्वारा, जांच कमेटी के द्वारा, कि अगर सुबह के 7 बजे में कोई वीडियो बनाएगा तो आप थोड़ा पढ़े लिखे लोग ध्यान दीजिएगा, धूप के साथ छाया कैसे बनती है। उस छाया पे आप तो सब जगह उपलब्ध है, सोशल मीडिया पे है, वो दिखाई पड़ रहा है कि वो दोपहर 2 बजे 3 बजे जो छाया बनती है, आप उसको भी देखिए, सुनिए भाई, ठीक है, पूरी बात सुन लीजिए, सुनना पड़ेगा, ठीक है। आप सभी सुनिए, समझिए इस बात को। और ये फोरेंसिक जांच में जाएगा। अब तो बदलेगा नहीं, जो आया है आप भेजिए, हम वो सोशल मीडिया पे है, जाना है, आपके पास मूल प्रति भी है। हम लोग को 1% भी डर नहीं है सर, मीडिया के सामने बोल रहे हैं, 1% भी डर नहीं है। अरे भैया, डर की बात नहीं है, हम आप पे आरोप नहीं लगा रहे हैं, आप उधर मत जाइए, थोड़े लगा रहे हैं, आप इसको समझिए बता रहे हैं अकेले में क्या स्थिति है। सुधीर सर जो क्वेश्चन पूछे कि कुणाल जी आप 4 दिन बाद क्यों आए, आपका सवाल बिल्कुल सही था। 4 दिन बाद आप पूरी बात सुनिए, आप पूरी बात सुनिए, आप पूरी बात सुना, सुनिए। आप जांच में सहयोग करें, इसलिए आपको पत्र दिया गया है। आप इसको अन्यथा मत लीजिए। आपके पास जो जानकारियां हैं लिखित में दीजिए, मूल साक्ष्य में दीजिए, हम लोग सब कुछ लेंगे और सब पे हम लोग ध्यान देंगे। बात मतलब उसको गहराई से देखेंगे और फोरेंसिक जांच तक जाएंगे अगर जरूरत पड़ी। क्लियर हुआ? 2 साक्ष्य। तीसरा साक्ष्य में चले आइए। तीसरा साक्ष्य आया, वो लगता है हमको PC के बाद नहीं, अखबार वाला आप लोगों ने बाद में दिया है, हम लोगों ने लिया, ये आप लोगों ने लिया 26 को, PC का हुआ था 24 को सर, जो भी PC उस दिन 24 रात के 11 बजे में एक ऑडियो क्लिप, वो हिंदू है, इसमें कोई युवती कोई मोहतरमा बोल रही है कि हम हिंदू हाई स्कूल में परीक्षा देने गए थे, कक्षा नंबर 4 में हम बैठे थे, कक्षा नंबर 4, वहाँ पे 24 कैंडिडेट थे, 6 कैंडिडेट एब्सेंट थे, ठीक है। वहाँ पर एक पुलिस वाला इन्विजिलेटर, एक पुलिस 22 तारीख को मैं परीक्षा देने गई थी, 22 तारीख का उल्लेख है, पुलिस वाला इन्विजिलेटर आया और एक कैंडिडेट को सारा उत्तर दिखाया। यही है उसमें? हाँ, यही। Am I right? हाँ, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, जब उस ऑडियो को हम लोगों ने सुना तो उसको जांचा। पॉइंट नंबर 1 कि हिंदू हाई स्कूल में, ठीक है, 4 नंबर कमरा था ही नहीं, परीक्षा नहीं हुआ उसको। वहाँ कमरा नंबर 5 से ज्यादा, 5 6 7 8 13 14 15 16 और अब अभी नंबर कमरा ही नहीं है मेरे नंबर 1। नंबर 2 कि हम लोगों के हर रूम हम लोग का आइडेंटिफाई और चीज सर इसका जो सीट में आवाज कंट्राडिक्टरी है, याद आ रहा है। बोल रहे हैं। दूसरी चीज कि आयोग के पास इस बार हर एक कमरे के CCTV
हाँ हर एक कमरा। हमने उस CCTV को देखा है और आप में से कोई भी चाहे उसमें 2 घंटा लगेगा जब बैठ सकते हैं, आइए देख लें। मैं लगा दूंगा। हाँ मैंने 22 तारीख के पूरे सुबह 6 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक का CCTV चेक कर लिया। किसी भी कमरे में कोई इन्वेस्टिगेटर पुलिस नहीं गया। ये आप कभी भी देख सकते हैं। आपके सवाल का कभी जवाब मत दीजिए। आप भैया बता रहे हैं जो जांचे हैं, आप बोलिए तो बताइए, बता रहे हैं। हमारी बात सुन लीजिए। आप अपनी जगह सही है। हाँ CCTV भी तो है, हम लोग यहाँ पे कितना कर CCTV भी है। आप हाँ, लेकिन एक बात है, मैं विसंगत हो गया क्योंकि ये मामला हो गया अनियमितता वाला, अनियमितता वाला। लीकेज वाला नहीं हुआ। लीकेज का नहीं। हम थोड़ा जंप मार गए। हाँ। तो लीकेज वाले में एक तो हो गया वो पंचमुखी रोड वाला वीडियो, फटाफट एक हो पूरा- गया क्या जगह का नाम था जो भी बताया बिशनपुर, बिशनपुर। 2 वीडियो। इसके अलावा कोई लीकेज का वीडियो नहीं है क्या? नहीं। अरे है तो बता दीजिए, कभी भी दे दीजिए। अभी दे रहे हैं। आप ठीक है, आप देखे जाइए। दूसरा हो गया, अब आइए अभी हमारे की परीक्षा में अनियमितता। तो पहली बात तो वो मजदूरी का ऑडियो वायरल, उस ऑडियो वायरल में हम लोगों ने विश्वविद्यालय के पूरे CCTV को चेक किया है, पूरे दिन का चेक किया है। किसी भी कमरे में, क्योंकि वो 4 नंबर कमरा बोल रही है और वहाँ 4 नंबर कमरा है नहीं। कमरा नंबर तो हम लोग ने 5 चले गए, मैट्रिक्स में ही नहीं सब कुछ चेक कर लिया। पूरी बात ठीक है। तो उसको आप लोग जब कोई 2 आदमी चाहे कभी आइए, आज चाहे मोबाइल दिखा देंगे, पूरा CCTV आप खुद देख लीजिए। उसमें कोई भी पुलिस का डिजिटल कमरे में प्रवेश नहीं किया। सर मैं ये जानना चाह रहा था, सेंटर कोड अगर चेंज हो, जैसे मान लीजिए सेंटर कोड है 491, जो वहाँ दिया हुआ था 492, ये भी होता है सर? आइए हम दिखा अरे दें। बोलिए 492 था, ठीक है। उस कैंडिडेट से ही मेरी बात हुई थी, हम आपको चैट दिखा सकते हो सकता है हैं, ठीक है। उसने कल हमसे बोला, मैं आपको चैट बोली तो मैं दिखा दे रहा हूँ। हमने कल उसने जो कहा आप लिखे कि हैं सर उसको- बाई मिस्टेक हमसे सेंटर कोड वो 491 था सर 492। चलिए अब क्लोज कीजिए। अगर वो 491 था उसके वीडियो को भी चेक कर बिल्कुल। बस अगर 492 था आप लोग देख लेंगे। 491, हम तो 492 सुन रहे नहीं, हैं, आपसे तो हम ये 492 चेक आपसे किए, हम 491 हम नहीं जो गए। लिख के दिए हम उसको ठीक है, देख लेकिन मुझे लगता है कि स्कूल का नाम नहीं है नाम दिया तो और वो हिंदू हाई स्कूल बोलिए। हाँ, हमारी बोलिए, मतलब बोलिए। हिंदू स्कूल है। हाँ। हिंदू हाई स्कूल का कोड 492 है। अब 492 में 4 नंबर कमरा नहीं है और उसके सारे वीडियो हमने चेक कर लिए। हमारे पास सारे वीडियो एक कमरे का, हम लोग भी आए तो अलग से दिखा 823 देंगे। केंद्र का पूरा वीडियो यहाँ पर रिकॉर्डेड है हमारे पास। आप जो कमरा कहेंगे, जो शिकायत करेगा, हम पूरे इस कम्युनिटी को जब चाहिएगा आके बैठ जाइएगा, हम यहाँ लगवा देंगे। हम डिस्प्ले भर दिन का करेंगे, आप आके देख लीजिए, सुन लीजिए पूरी बात। अब ये हो गया अनियमितता वाली बात। अगर वो मोहतरमा 491 बोल रही है और उनको अपना सेंटर का नाम भी नहीं याद है तो उसको भी हम चेक कर लेंगे, ठीक है। 491 भी हम चेक कर लेंगे। वो तो हिंदू हाई स्कूल बोल रही है और वो 492 है, तो आगे बोल रही है 491 चेक कर लेंगे लोग। चलिए अब अनियमितता में आइए कि एक अनियमितता की बात की इस पर कि आयोग का मतलब अध्यक्ष महोदय ने स्वयं अपना दे दिया। हम लोग ज़्यादा उसमें कुछ नहीं बोलेंगे। उस दिन PPC में कह दिया कि कुछ खोटा विषय का शायद या किसी सेंटर पर हजारीबाग में ज़्यादा ये शिकायत आई कि प्रश्न पत्र जो कैंडिडेट को मिले उसके जो पेपर सील लगे रहते हैं वो फटे हुए थे या उसकी गमिंग डिगमिंग वो इनका थे नहीं, ठीक है सर, लेकिन शॉर्ट में समझ लीजिए। और इस पर विश्लेषण आयोग के द्वारा हो चुका है नहीं, इस पर कि शॉर्ट में हम बोल देते हैं ये जो पैकेटिंग हुई, जो 12 प्रश्न मशीन से छपता है क्वेश्चन और वो प्रेशर से फेंकाता है, शायद हम नहीं बोल रहे सिक्योरिटी। आप ये बात समझिए कि बहुत ही गवर्नमेंट के हाई लेवल सिक्योरिटी, सर ने भी कहा था इस बार कि गवर्नमेंट के हाई लेवल सिक्योरिटी प्रेस से ये छपा है, जहाँ की हो सकता है कि मशीन से जब वो निकलता है या उसमें गमी होता है कुछ वो फट गया होगा और उसका पर्पज सिर्फ यह होता है कि कोई कैंडिडेट न फटे। हम ये देखेंगे कि जो प्लास्टिक टेम्पर्ड एविडेंस सील थे वो कहीं खुले कि नहीं, वो कहीं नहीं खुले हैं। उसके सारे वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास है और उसको 1.25 लाख कैंडिडेट के सामने खोला गया है। सबने लिखा है कि कहीं 1.25 लाख तो साइन किया कैंडिडेट से ज़्यादा भी हो गए, साइन है इतना हमारे पास, 1.25 लाख। तो वो विषय वहीं पर क्लोज हो जाना चाहिए मुझे लगता है।
अगला एक विषय आया था अनियमितता में कुछ स्कूल के बारे में, ब्यूरो के बारे में। उस संबंध में उपायुक्त रांची का प्रतिवेदन हम लोगों को मिल गया है, ठीक है। हमारी बात भी आपको मिल जाएगा को लेकर, तो स्कूल ही बदल रही है तो नया प्रतिवेदन लेना पड़ेगा। मैं आप लोगों को जानकारी में दूँ कि आयोग को जानकारी में है, पहले से जानकारी पहले जानकारी में है। ऐसा बात नहीं, ऐसे में रिपोर्ट में ले लिया है कि पूरी बात कि कुछ कहीं पर सेंट्रल सुपरिटेंडेंट या इसके आधार पर कुछ गड़बड़ियां हुई 2 या 3 जगह, लेकिन उससे कहीं भी परीक्षा का जो गोपनीयता है या उसकी जो सैंटिटी है वो भंग नहीं हुई है। यही प्रतिवेदन आया है आपको ब्यूरो से भी, वो भी कभी आप लोग को हम लोग जानकारी में दे देंगे, ठीक है। तो लीकेज की बात वहाँ हो गई। अनियमितता में और भी कोई अनियमितता का आपके पास है, कोई साक्ष्य देता है। और एक चीज कि आयोग में क्योंकि आप लाइव भी आज का वीडियो कॉल कर रहे हैं, आयोग का दरवाजा हर एक व्यक्ति के लिए खुला हुआ है। कभी भी कोई अपना साक्ष्य, अपना आवेदन कभी भी दे सके, जमा करे। नहीं, विशेष रूप से लगे कि हमको सचिव महोदय से मिलना है तो सचिव महोदय सबसे दिन भर मिलते हैं। इंटरेस्टिंग बिना किसी भय के लोग आए और जमा कर 3,04,000 बच्चों ने जैसा बाबू 3,04,000 बच्चों ने अप्लाई किया ये अटेंडेंस। अभी तक हमारे यहाँ मात्र स्टच करेंगे 7 एप्लीकेशन डायरेक्ट प्राप्त हुआ है, उसमें 3 कोड से त्रुटि से संबंधित है और 4 जो है हिंदी के आउट ऑफ, वो भी सर आप स्पष्ट कर देते हैं। सर ने भी कहा था, देखिए अखबार वाला जो आप लोग हैं वो हम लोग के वायरल दिखा रहे थे, लेकिन आप लोग के पेन ड्राइव में है वो अखबार को हमने देखा है ध्यान से। वो अखबार कोई आरब स्टडी लाइब्रेरी हजारीबाग में के टेबल पर रखा हुआ है। वो अखबार 12 सितंबर का है। कौन अखबार? वो है आपका हिंदुस्तान अखबार है। हिंदुस्तान अखबार आपने दिया है, 4-5 कॉपी है। मेरा अथी टेबल पे एक बड़ा लिफाफा होगा, आप लोग देख लीजिएगा टेबल पे, वो हिंदुस्तान अखबार है पुराना। नहीं अभी दिखा सर उसके ऊपर मैं बता रहा हूँ कि उसमें भी 2 या 3 विकल्प लिखे हुए हैं मैथमेटिक्स के। हाँ, बहुत नहीं, 2 विकल्प लिखे हुए हैं ऐसे छिटपुट झारखंड स्पेशल के दिखा देते हैं, और 1-2 शायद लिखे हुए हैं। हाँ, 1 लिखे हुए हैं, 2 हिस्ट्री के लिखे हुए हैं। मंगवा तो बड़ा गलत सही है क्या उससे, लेकिन आप वो आंसर सही गलत मैंने बोला, आंसर हम कैसे कर रहा हूँ विकल्प है। आप पढ़ाते हैं हाँ वही बोला सबसे पहले हाथ से लेके टाइमिंग फोरेंसिक सोडियम कंट्रोल या ब्रेन मैपिंग करवा लीजिए, हो गया उसमें 2-3 टाइम ब्रेन मैपिंग सब करने होता है। और सर ये इसका जो मूल कॉपी है वो भी है, इसका मूल कॉपी लाइट से आप चेक कर सकते हैं। हमरा फोटो खींचते हैं नहीं सर, अपना कंफर्म बोल रहे तो हो गया भाई, आप सच्ची है 200% सही है। ऑप्शन नहीं है, सिर्फ आंसर हुआ है और सारा आंसर आप आयोग का जो क्वेश्चन पूछा आप आंसर कर सकते हैं। तो विकल्प है, विकल्प में सर आंसर नहीं सर आंसर बाद में जाएगा ना, आंसर बाद में जाएगा। वो विकल्प है, विकल्प सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। सही है सर, हम लोग ठीक है, आप बोले सही है, मान लेते हैं सर, हम लोग मान लेते हैं आपकी बात, लेकिन उसमें भी बहुत सारे समय आ रहे। वो जो आपने दिया है पेन ड्राइव उसमें 3 समय आ रहे हैं, इसलिए मैंने कहा कि इस तरह के जितने भी साक्ष्य हैं सर दोनों फॉर्मेट के जगह 24 घंटा मतलब किए थे और 12 घंटा लग कर दीजिए। आपने लिखा था ये जिस अपना हाथ से लिखे कब चाहते हम सुबह में लिखते हैं, आप ही लिखे, हम अपना हाथ से लिखते कितने बजे सुबह में? लगभग हम 7 बजे का समय लिखते हैं। कौन लिखा है सर? वहाँ लड़का फोन से बात कर रहा था। हाँ ये बोला सर, फोन से बात कर रहा था। स्टेटमेंट लिख के दीजिए, हम दे रहे थे हमने हैंडराइटिंग काट कर सकते हैं। यहाँ तक तो सही है ना। अब ये आरब जो आपने दिया, आरब लाइब्रेरी कुछ लिखा हुआ है, मतलब आरब तो हमको ना अच्छा लिखे होगा। आप कहाँ बैठे हुए सर? जैसे हम अखबार है सर, आप बैठे कहाँ थे? हम वहीं पर आरब स्टडी लाइब्रेरी का वो आप लगा हुआ है बोर्ड, जहाँ बैठे हुए आपको पता ही नहीं। अरे उतना नहीं बोल दिए सर, कहीं कहाँ बैठे आप लोग? फोटो है देखिए ना, आरब स्टडी लाइब्रेरी लिखा हुआ है,
अच्छा आप बोलते हमको पता ही नहीं आ रहा वहाँ पे आप बैठे वहाँ बोला ठीक है जांच कमीशन आप बोलिए एक मिनट बड़ी बात अभी जब हम पूछेंगे फोटो सुनिए बात जब तो मैं बोल रहा हूँ भैया आपने क्या किया अरे अपन का उससे आया ना सब जो फोटो दिखा जो फोटो हमको नहीं दिए पेन ड्राइव में से हम निकाले क्या सब निकाले हैं भैया आपका पेन ड्राइव जो है सब निकाले इसलिए आइए बैठिए एक घंटा में निकाल देंगे रेस्टोरेंट से तो हम आप दिए पेन ड्राइव सिस्टम निकाले हमने पहले आप अगर डॉक्टर नहीं है आप कुछ नहीं बोले इसके साथ आप नहीं बात बोले फिर भी आपका आप दावा सुनिए ना फिर भी डिस्कशन लंबा हो रहा है सर डिस्कशन लंबा हो रहा है एक मिनट सर आप कब से आपका ये सर अपना पॉइंट तो अपना हाथ से लेकर आपका भैया आपका बात सुनिए मैंने आप बात अरे भाई सर आप ही बोल रहे अरे भाई है नहीं बोलेंगे क्यों नहीं बोलेंगे मैंने पूछा था आपसे कब बोला है यहाँ आए इसने 4 बार पूछा नहीं बोले मैंने तो गलत बात हो रहा है बात टॉपिक का हो रहा है आप लोग बात कंप्लेन का हो रहा है क्यों नहीं बोलेंगे हम अपना हाथ से लेकर जांच कर मेरी बात एविडेंस का बात कर रहे हैं ना भाई कौन सी का बात आप गजब वाला कथा कहानी नहीं हम जो बोल रहे हैं ठीक है बोले नहीं पैसा सुनिए तो श्रीमान जी एक मिनट सुनिए अरे श्रीमान जी मेरी बात अरे भैया थाना में एफआईआर करके प्रूव कराओ अपना काम काहे आपको मेरे चार सच्चे लोगों को नहीं कर रहा है अब हम बोलेंगे आप सब बोलिए तब हम बोल रहे बोलने का आप सबका खत्म हुआ तभी ये बोलना सब बोलने बाद मैंने शुरू किया तो धैर्य से सुन रहा था फिर भी आप नहीं बात डाले तो लिखित में उसमें साक्षात दे दीजिए आज हम क्या बताएंगे ठीक है आप आराम से आइए क्या लिखा है आपका ढेर सारे आदमी लोग हैं आपको पूरा कर दीजिए वकील के पास जाइए वकील बताएगा अभी आप मेरी बात सुनिए एफिडेविट के लिए आप लिख लीजिए ठीक है अब आइए अनियमितता संबंधी जितनी भी बातें थी उस पर भी यहाँ विचार हुआ है और सब पे जांच चल रहा है क्या है नहीं है अब लीकेज वाले में अगर देखा जाए ये तीसरा बोल रहे हैं कि हमने लिखा सुपर लिखा तो आप हम उसको लीकेज पार्ट में ले जाएंगे आप लिख के दें उसकी विचार करें आप कह दिए हाँ सर हम बता रहे हैं सब वहाँ लड़का लोग फोन देखे हम 7 बजे सेंटर लगा पहुँचे थे या लगभग 6:50 के आसपास पहुँचे थे समझे सर हम पहले अपना क्या सेंटर वहाँ देखे अभी गेट खुला नहीं है हम नाश्ता करने के लिए बाहर आ गए वहाँ लड़का लोग देख रहे हाँ देखे मेरा सेंटर कोड देखिए बैथनी कॉन्वेंट हाई स्कूल लखमंडू रात रोड के पास है इसका सेंटर कोड 776 है और मेरा नाम आशीष कुमार है वहाँ देखे सर हम जब पहुँचे थे जब हम नाश्ता करने के लिए बाहर ना आए सर तो देखे लड़का लोग मतलब फ़ोन से उसमें तो 4-5 लड़का था समझे सर तो एक लड़का फ़ोन करके नहीं गया हम बोले भैया आप लोग थोड़ा हेल्प कर दीजिए ठीक है सब समझ में आ गया है भैया आज जाइए कल फिर लिख के लेके आइए आराम से आपका नाम प्रेमलाल ठाकुर है ना आशीष कुमार आशीष जी आराम से जाइए धैर्य से शांति से रात में सोइए कल फिर हम लोग दोनों भाई मिलेंगे ठीक है टेंशन लिख दीजिए अभी लंबा खिंचाएगा कोई दिक्कत ना सर अब आइए मेरी लिस्ट आने से पहले जितना की सकते हैं सुनिए बड़ी बात आप जब बुलाएंगे हम तब हाजिर आप जब चाहिए आ जाइए हम भी बुला लेंगे जो ना सर के नेतृत्व हम जब बोले हमारे आप जानते हैं मेरी बात में सुनिए अब आइए आप क्वेश्चन की क्वालिटी पर सब पानी जला 2 पॉइंट को हो गया मेरा रूम में होगा पॉइंट आइए नहीं सुन लीजिए ना थोड़ा सा और ऐड क्यों नहीं सुन रहे देखिए अध्यक्ष महोदय ने इसी में स्पष्ट कर दिया था कि आयोग यहाँ खुद नहीं बनाते उसका भी वीडियो बन तो दिखा देते हैं नहीं दिखा आप लोग तो देखे होंगे प्रक्रिया को समझिए देखे हैं ना ठीक है आयोग का यहाँ व्यवस्था है दूसरा आयोग क्या करता है हम नहीं कर सकते यहाँ पे आयोग स्वयं क्वेश्चन नहीं बनाता आयोग इसके लिए एजेंसी का चयन करता है एजेंसी पूरी तरह गोपनीय होता है क्योंकि ये गोपनीयता अति गोपनीयता का प्रश्न है आयोग एजेंसी को इंस्ट्रक्शन देती है कि आप मल्टीपल उसको करते हुए सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से क्वेश्चंस बनाइए उन सबों क्वेश्चन को आप एक सिस्टम में कंप्यूटर में डाल के जंबल कीजिए रेंडमाइज कीजिए और उस रेंडमाइज के लिए 3 प्रश्न बनाइए 3 से
उस 3 सुनिए थोड़ा सा उस 3 सेट को आप हाँ सुनिए पूरी बात, ठीक है, पूरी बात सुनिए, हाँ शांति से सुनिए, पूरी बात सुनिए, ठीक है। और वो 3 सेट आयोग के समक्ष लाया जाता है। ये भी चेयरमैन मेहनत किए हैं, ऐसा नहीं है। चेयरमैन जो होते हैं, सैकड़ों बच्चे इनके पढ़ाए हुए घूम रहे हैं, अच्छे चेयरमैन जो होते हैं, ठीक है। चेयरमैन उस 3 में से रैंडमली ऐसे वीडियो दिखा देंगे आप लोगों को, नहीं सब दिखाया जाता है, लेकिन उन्होंने उसको पीसी में दिखा दिया। चेयरमैन के समक्ष वो 3 रखता आप है, भी देख सकते हैं, बोलिएगा तो उसको ऐसे ऐसे करके चेयरमैन एक उठा के उसको देते हैं रैंडम, वो फिर सील होता है और वो सील तो सीधे सेक्रेट प्रेस को जाता है। अब वो एजेंसी भी नहीं देखता है कि उसमें क्या है, और वो सेक्रेट प्रेस उसी के आधार पर प्रश्न छापता है। और इस बार प्रेस को भी पता नहीं चले कि ये किस एग्जाम के लिए बन के आया है, इसीलिए आयोग ने उसको पूरा कोडिंग किया था। देखिएगा क्वेश्चन पे ये बात इसीलिए भी कहा था, आप प्रश्न देखिएगा, वो कोडिंग किया हुआ एग्जाम का है। नाम नहीं मिलेगा। तो ये गोपनीयता बढ़ती जाती है। इस क्रम में सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट ने क्या बनाया इसकी जानकारी किसी को, वो सीधे जब वहाँ एग्जाम हॉल में खुलेगा तभी पता चलता है। यही तो गोपनीयता है। सर 28 तारीख को कैसे लीक हुआ था सर? आप जिस एजेंसी से फिजिकल आप मेरी बात सर, आप जिस फिर एजेंसी को blacklist फिर किए, आप उसी एजेंसी से सर रिजल्ट कैसे मांगे सर आप लोग? आप मेरी बात सुन लीजिए, आप ज़्यादा बोल रहे हैं, मेरी बात सुनिए ज़्यादा मेरी। नहीं बोल रहा है सर। आप बीच में मत टोकिए, आप बीच में मत टोकिए ना, आपको बोलने का मौका दिए थे ना, ठीक है। 22 में और 24 में अंतर नहीं बजा रहा है, कुणाल। एसओपी पूरा बदल चुका आप है। ही ने बोला ना कि नहीं क्या SOP हुआ था आपको पहले छोड़ दीजिए, बहुत बढ़िया है। अभी इस एसओपी की बात करिए, और इस एसओपी में अभी सब और सुधार लीकेज हो होगा, रहा है, देख आप लोग लीजिएगा, सही हैं। ठीक है। तो जज बन जाइए सब आप लोग। 1 मिनट, हम तो लोग सर क्या करना है? बात समझ में आ गई। हम लोग आयोग को छोड़ के चल जाते तो हैं। अब बात आ गई कि आप ही लोग चलाइए सब्जेक्ट आयोग को। मैटर एक्सपर्ट ने एगो वो चेयरमैन जो बन क्वेश्चन जाइए, दो बनाया, मेंबर बन जाइए, एगो वो सेक्रेटरी क्वेश्चन बन में जाइए, चलाइए। रिपीटेशन की बात। जब है भाई, तो मैं फिर आप लोगों को बताऊं कि वर्तमान एसओपी में आयोग का कहीं ये वर्णन नहीं है कि वो रिपीट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। पूरी तरह आप एसओपी अब तो लगभग पब्लिक में आ गया पब्लिक होगा। में है तो आप देख लीजिए आप उसको। चाहे तो ले भी सकते हैं। पुराने एसओपी में ये बात था, दे देंगे। पुराने एसओपी में ये बात था कि मतलब सेम टाइप के एग्जाम के आइडेंटिकल क्वेश्चन पिछले 2 वर्ष के पूछे न डाले जाएं, सेम पोस्ट के लिए। ठीक है। अब आइए यही इन्हीं लोग का सोशल मीडिया में कोई वायरल सर, नहीं किया है। वही सब लोग भी निकाले सर, हाँ, फिर वहीं अपना से पुराना निकाले, फाइल हमको निकले तो पता भी मिला, नहीं था। हमारे पुराने फाइल में है, सोशल मीडिया ठीक है, हुआ खोजे है हमारे पुराने फाइल में, वहीं से वो लिया हम लोग भी गया। नए हैं तो जानते नहीं। तो आइए इस बात में, अब आइए कि अब क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन। तो ये बात हम लोगों ने पूछा एजेंसी से, क्योंकि हम एक्सपर्ट को नहीं जानते, बात को समझिए, आयोग नहीं जानना चाहती है क्योंकि वहाँ गोपनीयता भंग होगी। तो हमने कहा एजेंसी से कि ये आरोप हैं बच्चों के, आप इस पर जवाब दीजिए। वो अपने सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से इस पर जवाब ले रहे हैं और संभावना है कि आज हम लोग को वो मिल जाएगा, वो भी मिल जाएगा, ठीक है। कल तक हम लोग उसका अध्ययन करेंगे, उनका क्या कहना है। वैसे जो बातें आप लोगों ने रेज की, तो हम लोगों ने जो देखा तो पाया मतलब उसकी बात को समझिए कि वो जो क्वेश्चंस कहे जा रहे हैं वो एसएससी, सेंट्रल एसएससी के, सीजीएल के, सीबीटी मोड के, हाँ, CBT टियर 1 टियर 2 कुछ कहा जा रहा है 2016 के प्रश्न 2022 का है, 16 के हैं, 19 के हैं और 22 के हैं, ठीक है। नहीं 19 वाला ये लोग तो प्रूफ नहीं दिए हो सकता है सर कि वो मार्केट में भी हो, वो 19 सर, वाला प्रकाश उसमें प्रूफ नहीं। ठीक है, जो भी हो सर, जो भी हो, तो वो दे दीजिएगा, बात मेरी समझिए, वो दे दीजिए, मेरी बात पूरी सुनिए इसमें। व्हाट्सएप ग्रुप में ही डाल दीजिए। तो अगर आप टाइम भी पकड़, ऐसे तो आयोग के वर्तमान एसओपी में ये नहीं है, वो भी दे रहे हैं, फिर भी दे देंगे। अगर पहले भी था तो हम लोगों ने ये भी देखा कि कुछ क्वेश्चन 16 के हैं, कुछ 19 के हैं, 22 के शायद मैथमेटिक्स में 16 क्वेश्चन है जो कहा जा रहा है, और वो परीक्षा 8 अगस्त 2022 का बताया जा रहा है। उसमें भी है जंबल, हम बताया जा रहा है सर, आंसर सब मैच नहीं कर रहा है, हो सकता है सर, आंसर और वो भी 8 अगस्त 2022 का सब बताया मैच जा नहीं रहा कर रहा है, है। क्या लोग ठीक है। मैच नहीं कर रहा है ना, मैच और नहीं कर रहा वो क्वेश्चन एसएससी, सेंट्रल एसएससी मिलाए के कोई हैं। साइट पे नहीं है, हो सकता है, आप बैठिएगा ना, हो सकता है, ठीक है, दिखा देंगे। हो सकता है। मैच नहीं कर, एक वो विकल्प मैच कर रहा है, बाकी नहीं मैच कर रहा ये क्लियर हो गया चीज। अरे कुछ क्वेश्चन का है, कुछ क्वेश्चन में विकल्प नहीं मैच कर रहा है, मतलब हम ये नहीं कर रहे, तो हम आप पूरी बात दिए, हम भी वही मिलाए हैं। अभी एफआईआर कर चुके हैं सर, करिए ना, ठीक है, ठीक है। अरे छोड़िए इस बात को, बैठिएगा ना अलग से, हर चीज अरे का सर छोड़िए ना discussion सर, कहाँ कहाँ मेरा बात सुनिए कि ये अब आयोग के निर्णय पे जाएगा
आयोग की बैठक का दूसरा बात को समझिए। हाँ। अभी तक इस पे आयोग की बैठक नहीं हुई है। जब कभी परीक्षा में इस तरह के केस आते हैं, अभी आपने तो देखा, रिजल्ट के अभी पहले जितने परीक्षा निकले हैं सभी जगह, अभी नागपुर में यहाँ नागपुर हुआ। में किए तो आज यहाँ पे एक्सपर्ट कमेटी बुलाई गई थी, हल्ला हमारे के लोग नहीं आए। 12 विश्वविद्यालय के 12 विश्वविद्यालय के लोग सीनियर टीचर नागपुरी को में बुलाए, 12 का हम लोग बुलाते हैं हम एलान लोग। किए रांची equivalent विश्वविद्यालय का marks। जो एक्सपर्ट कमेटी है उसको भी आयोग बुलाती है कि भाई ये देखिए एक्सपर्ट कमेटी ने तो बनाया, आपका क्या करना है। आज भी एक था, वो लोग नहीं आए कि भाई बहुत हंगामा है, नहीं आएंगे। तो जब कभी ऐसी स्थिति होती है तो एक कमेटी विश्वविद्यालय की बनती है। आयोग हम कैसे कह सकते हैं कि वो एक्सपर्ट हैं सब्जेक्ट के, कोई आयोग में नहीं कह सकता। तो उस विषय के जो एक्सपर्ट हैं रांची विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रैंक, सीनियर प्रोफेसर, उनकी एक कमेटी बनाई जाती है, उनको यहाँ बुलाया जाता है, उनको प्रश्न दिया जाता है और उनसे अब 2 ओपिनियन आता है। एक जो सेट किया है वो अपना विचार देता है और फिर हम लोग किससे लेते हैं, रांची विश्वविद्यालय की एक कमेटी से। और तब फिर उस फैक्ट को आयोग के सामने रखा जाता है कि सर इसको क्या करना है। आयोग निर्णय करती है कि क्या इसको हटा दिया जाए, क्या इसमें सबको नंबर दे दिया जाए, या इसमें और कुछ किया जाए। ये स्टेज में अभी समय लगेगा, ये अभी क्लियर नहीं है। बात समझ में आई बात? हाँ बोलिए बोलिए। कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन है ना, कई बार ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजिंग करना पड़ता है। तो मैं रिपीटेशंस वाले पे ये बात बोल सकता हूँ कि हो सकता है वैसा कोई प्रोविजन नहीं हो, हाँ। लेकिन ऐसा लग रहा है कि सीधे से मतलब लाइन से। अच्छा, समझ गया आपकी बात, पूरी बात बोलिए। अपेरेंटली लग रहा है। हाँ, तो ऐसा लग रहा है कि वो किसी को लाभ पहुंचाने के लिए ऐसा किया गया है। इसीलिए रिपीटेशन हाँ, वाली बात हाँ, की जा रही है। हाँ ठीक, Repetition ऐसा आशंका है, लेकिन ऐसा आशंका है। लेकिन जो विधि है, मैंने आपको विधि बता दिया। मैं रिपीटेशन की वजह से रद्द करने की बात नहीं कर रहा हूँ। एक मिनट। मैं सिर्फ रद्द करने की बात जो कर रहा हूँ वो लीक की वजह से। हाँ, अच्छा, लीकेज की बात मैंने बता दी आपको कि 2 या 3 बातें हैं, 2 आई हैं, एक वो कुछ लिख रहे हैं उस पर, तो तीसरा बात आएगा। लीक में इतना ही है। हाँ, लेकिन अच्छा, अब अगला ये कि आयोग को चूंकि कुछ आपको मैं बताऊं, आप लोग समझिए इस बात को कि हम लोगों ने प्रश्न शायद कल देखा है ना सर? हाँ, कल ही देखा। हाँ, कल जब हम लोगों ने पुराने ट्रंक को खुलवाया, अनयूज्ड वाला। हम लोगों ने प्रश्न आप ही जो भेजते हैं वही देखा। आयोग का कोई व्यक्ति को मतलब ऑथराइज नहीं है कि परीक्षा समाप्त होने तक उस प्रश्न को आप ही देखे। लोग का जांच के क्रम में फिर कौन हम एक्सपर्ट है एक आयोग ट्रंक नहीं खुलवाया। जानता है, क्योंकि आयोग से भी कुछ पर आरोप लग सकता है। इसलिए एसओपी ये मेंटेन है, नियमावली है, सब है, आयोग नहीं जानता है। आई बात समझ में? एक आपको कहिए ना सर और 2 मिनट, हमको 5 मिनट और लगेगा हमको। 2 मिनट। थर्ड पॉइंट पे आइए। 2 मिनट में हम चैम्बर से। सर थर्ड पॉइंट जो थर्ड विषय पर हम चल रहे हैं, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन पे। तो उसका आपको एसओपी बता दिया कि आयोग को कोई जानकारी नहीं होती है। आयोग बाद में एक्सपर्ट से व्यू लेती है, अपना एक्सपर्ट कमेटी बैठाती है, तब उस पर कुछ निर्णय होता है। अभी हम लोग कुछ करने की स्थिति में नहीं है। अगली बात, शुरुआत में आपने किसी ने कहा था कि कभी भी किसी परीक्षा में रिपीट नहीं हुआ है। तो मैं आप लोगों को, अभी मैं बहुत बिजी हूँ, आराम से आइएगा, मैं आपको जेपीएससी, यूपीएससी, बीपीएससी, डिफरेंट एग्जाम के कम से कम 10 परीक्षाओं का क्वेश्चन दिखा दूंगा जो आपस में रिपीट है। ठीक है, मेरी बात सुनिए। मैं नहीं, लेकिन आप लोगों ने रेज तो किया है ना, लोग बोल रहे हैं ना, तो मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, 100 में 100 हो जाएगा। मैंने, मेरी बात सुनिए ना, 100 में 100 हो जाएगा तो क्या आयोग निर्णय लेगी? आयोग निर्णय लेगी। अभी कोई निर्णय नहीं है, तो उस पर आयोग का निर्णय होगा। एक्सपर्ट कमेटी का भी रिपोर्ट आज आएगा, वो एक्सपर्ट जो सेट किए थे, उसके बाद फिर हम लोग की समीक्षा होगी, फिर उसको हम लोग होगा तो यहाँ के एक्सपर्ट कमेटी से दिखाएंगे, फिर आयोग के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, तभी कुछ निर्णय होगा। एक मिनट, नहीं, डिस्कस छोटा क्यों होगा? 1 मिनट और बात सुनिए हमारी। तो ये बात क्लियर हुआ। अब अगली बात पे आइए कि रिजल्ट हो जाएगा, आंसर की क्यों जारी हुआ। मैं शॉर्ट में आपको बताता हूं कि परीक्षा रद्द करने का निर्णय देन एंड देयर हो जाएगा, जिस समय ये विश्वास, आप भी यही कह रहे हैं, मैं भी ये कह रहा हूँ कि जो लीक के शिकायत हैं वो एकदम साक्ष्य सही है और वो मान्य है। तो इसमें आयोग को 1 मिनट का भी झिझक नहीं होगा परीक्षा को रद्द करने में। पहली बात समझ में आ गई। अभी तक वो संपुष्टता, वो साक्ष्य पर नहीं आई है, तो इसीलिए रद्द करने का वर्तमान में कोई निर्णय नहीं है।
अगर होगा तो जरूर होगा, ये बात आप विश्वास रखिए। क्योंकि बात समझिए, आयोग एक स्वतंत्र निकाय है, जहाँ लीकेज आ गया तो पूरी की पूरी एग्ज़ाम ही दूषित हो गई, तो उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, ये देर एंड देर होगा। लेकिन केवल सोशल मीडिया में कुछ चीज़ें आ रही हैं जो कि उसमें संदेह उत्पन्न कर रहा है, उसमें और साक्ष्य की लाने की ज़रूरत है, तो उस आधार पर हम आयोग निर्णय नहीं लेगी। तो ये प्रक्रिया में रहेगा। जो आपने अनियमितता की बात की, वो भी जांच का विषय है, इसमें यहाँ हुआ, उसमें यहाँ हुआ, सारे CCTV हमारे पास है। और जो क्वेश्चन की क्वालिटी की बात है, वो एक्सपर्ट कमेटी का काम चलता रहेगा। इस बीच परीक्षा की जो प्रक्रिया है उसको ध्यान से समझिए। अभी आंसर की जारी किया गया, आंसर की पर आज 30 तारीख है, हम लोग विचार कर रहे हैं क्योंकि एक दिन विलंब से हम लोग उसका लिंक दे पाए थे, लिंक में कुछ प्रॉब्लम आया था हम लोग के इस पर, तो देखते हैं, समय नहीं मिला, होगा तो हम लोग बढ़ा देंगे, कल तक कर देंगे। और हम लोगों ने लिखा है कि उस पर जो भी दावा आपत्ति आपका है ऑनलाइन करिए, मान्य वही होगा। अच्छा, इसका मैं एक और चीज़ बता रहा हूँ कि कुछ लोग ये संदेह है कि हमने ये सब्जेक्ट कोड गलत भर दिया है। चेयरमैन सर ने स्पष्ट कर दिया है, आयोग इसमें पूरी तरह गंभीर है, उस कारण से किसी का भी रिजल्ट में कोई दिक्कत नहीं है। वो हम लोग के पास, चूँकि हम लोग के पास अगर कोई एक के बदला में 2 भी भर दिया है तो हम लोग देखिए एग्जाम तीन तरह के क्वेश्चन सेट है, 150, 100, 120, तो कोड सेट है। तो अगर किसी कैंडिडेट ने गलत भी भर दिया है तो हम लोग उसको ठीक कर देंगे, ये हम लोगों को विश्वास दिलाता है, इसको लेकर कोई संशय में न रहे। ठीक है, ये बात खत्म हो गई। अब आयोग अपनी प्रक्रिया है वो शुरू कर चुका है, आंसर की दे दिया, दावा आपत्ति हम लोग आज तक ले रहे हैं, शायद ये विचार फाइनल होगा, मैं भी अभी फाइनल नहीं होगा। ये मेरा विचार है कि क्योंकि एक दिन आइए तो पूरी बात समझ लीजिए। अब फाइनल आंसर की आएगा, फाइनल आंसर की के बाद रिजल्ट बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी। और रिजल्ट बनाने की प्रक्रिया में जो आप बोल रहे थे कि चेयरमैन साहब बोले 10 दिन में हो जाएगा, समझिए बात को, उन्होंने एक संभावना व्यक्त की होगी, बात को समझिए। संभावना को सर क्लैरिटी के साथ वो सकता है, मैं फिर उसको और स्पष्ट कर दे रहा हूँ। आप सभी जानते हैं कि इस परीक्षा में 3,04,700, 3,05,000 कितना दिन लगता है? 3,05,000 लोग अपियर हुए, तो 3,05,000 3 से गुना कीजिए, कितना हुआ? 9 लाख। सुनिए, 9,15,000 OMR सीट है। हम लोग इच्छा नहीं, सवाल कर रहे हैं, सवाल का आप आयोग का अध्यक्ष बन गई जब तक आयोग को साक्ष्य सब कुछ जज होगा, तब तक कोई कोर्ट के जज हो गए, तब तक सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, अभी जांच कर लिए, अभी DGP हो गए, लास्ट हम लोगों का बात, अभी फॉरेंसिक गलत बात नहीं करिए। फिर विनय जी साथ ये बोल रहे सर, रिक्वेस्ट करें आप लोगों से हाथ जोड़िए, डिमांड उतना ही रखिए जो मर्यादा और रूल के अंतर्गत। ठीक है सर, लास्ट डिमांड हम लोगों की है, सभी लोगों को बस यही मैं आप कहेंगे, लास्ट डिमांड सर। हम लोग आते हैं, जैसा अभी हमने थोड़ा देर पहले बोला सर कि एग्जामिनेशन में जब तक इसकी जांच प्रक्रिया चलेगी तब तक इसका रिजल्ट नहीं आएगा, यही हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। नहीं, हाँ, एक मिनट मैं उसका जवाब दे देता हूँ। बात को समझिए, आप लोग फिर कहते हम शिक्षक हैं, जब तक आपने एक आरोप लगाया और उसका जब तक अंतिम निदान नहीं होगा कोई कर देगा, तब तक रिजल्ट कैसे निकला जाएगा? तो हो गया बात खत्म। तो जांच प्रक्रिया में अभी भी आपको हम समय दिए हैं कि आप साक्ष्य लीजिए। प्रक्रिया का मतलब क्या होता है? ठीक है, एक मिनट अभी ठहरिए, कुणाल, अमित ने कहा जो अभी कि जब तक जांच प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो जाती तब तक रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया जाए, यही कह रहे हैं ना? यही कह रहे हैं ना? वही बात, यही, अरे भैया इसी को चाहते हैं कि आप वेबसाइट पर सूचना में चल जाए, यही चाह रहे हैं ना? इतने चाह रहे हैं ना? फिर हम पूछ रहे हैं, इतना ही चाह रहे हैं कि जब तक जांच प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो जाती है, इसमें जो परिवाद पत्र हैं
या आगे भी अगर कोई मामला माननीय न्यायालय में जाता है, मान लीजिए जी, तो तब तक परीक्षा फल प्रकाशन पर रोक लगी रहेगी। यही चीज एक मिनट, प्रकाशन प्रक्रिया पर नहीं, प्रक्रिया अंतिम प्रकाशन पर रोक रहेगा। अंतर होता है, प्रक्रियाएं चलती रहेंगी, उसमें हम रोक नहीं करेंगे। प्रक्रिया रोक, आप रोक दीजिएगा। हाँ नहीं नहीं नहीं, बस क्या है, वही तो हम भी कह रहे हैं। है क्या, है क्या, नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं, क्या है भाई, अच्छा सुनेंगे तो बोल, आप जाके सुना दीजिए ना, में आएगा, आप जाके सुना दीजिए, आप जाके सुना दीजिए। ठीक है। आपको कुछ पता ही नहीं है विधिक प्रक्रिया, फालतू आ गए हैं यहाँ बैठ। हाई कोर्ट का लॉयर है क्या? ये समझिए बात को, डॉक्टर कोई भी गवर्नमेंट वर्क, पुलिस इंस्पेक्टर आयोग है, जज भी आप ही हैं, सब कुछ आप ही हैं। माफ कीजिएगा सर, हम लोग समझ में आ नहीं रहा बात। मैंने क्या कहा आपको, मेरा रिक्वेस्ट है, कोई भी परिवार के निपटारा तक जितना सुन रहे हैं इज्जत से नहीं बोल रही है, अरे जैसे हाथ जोड़े, ध्यान रखिएगा उसको। कोई कुछ मत बोलिए, कोई अगर कोई पढ़ाते हैं, पढ़ाई टीचर को टीचर होना चाहिए। सर हम माफी मांगते हैं इसके लिए, आप लोग बोलिए सर क्या कहना चाहते हैं। चलिए अब कोई सवाल नहीं करेगा। नहीं, सर ने कहा और मैं भी आपको रिपीट कर रहा हूँ कि जब तक आपके परिवार लगाए गए आरोपों का निपटारा नहीं होगा तब तक अंतिम प्रकाशन नहीं होगा। परंतु परीक्षा की जो अन्य प्रक्रियाएं हैं वो नहीं रुकेगी। उससे आपको क्या मतलब है? आपको रिजल्ट से मतलब ठीक है, ठीक है, आपको बहुत बार जानना भी नहीं है। नहीं ठहरिए, क्लियर हो गया, आप वो चलता रहेगा। आप अभी मैं सोशल मीडिया में देख आप रहा था, आरोप लगाते रहिए, ठहरिए, ठीक है। हम फिर और आ रहे हैं। आप सोशल मीडिया में देख रहा था कि माननीय हाई कोर्ट के किसी एडवोकेट से आप मिल रहे हैं, मिल रहे हैं, मिल रहे हैं, यस और नो? हाँ यस, आप हाई कोर्ट में मामला भी दायर करने जा रहे हैं, यस और नो? आप हाई कोर्ट में मामला दायर करने के नाम पे छात्रों से सहयोग राशि भी वसूल रहे हैं, यस और नो? तो होता ही है। एक मिनट अमित समझ लीजिए, कोई भी लेमैन, कोई भी लेमैन ये जानता है कि जब कोई मामला माननीय हाई कोर्ट में दायर हो जाता है, जिस दिन दायर हो जाता है उसी दिन उस मामले से संबंधित सभी काम लेमैन जानता है। आप कहाँ हैं भाई? हमको आप पार्टी बनाइएगा, हमको पार्टी बनाइएगा, एपियर हो जाएंगे, हम एपियर हो जाएंगे और हम परीक्षा फल प्रकाशन। सिंपल सी बात है कि जब तक आपका परिवार पर हम अंतिम निर्णय नहीं लेंगे तब तक हम अंतिम रिजल्ट नहीं प्रकाशित करेंगे। यही नोटिस नहीं नहीं प्रकाश, बात को समझिए। आप हाई कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहे हैं ना? सर हम क्यों बोलेंगे सर, नहीं नहीं, ये लोग कर देखे हैं, हमने आपको क्या कहा? मैंने हम हमारे यहाँ नोटिस कितने देर में दे देंगे, बस ये पूछ रहा हूँ। क्या चीज का नोटिस? नहीं, ये हम नोटिस नहीं निकालेंगे। ये विधिक नहीं, मेरी बात सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान दीजिए। आयोग की बैठक होगी ना, कोई भी कार्रवाई। अच्छा, आप लिखित में कोई ऐसा अनुरोध किए हैं क्या? इसको समझिए, इस बात कर रहे हैं अभी, ठीक है, लिखित दे दीजिएगा। जब तक ये जांच चलेगा और जांच का अंतिम हम लोग रिपोर्ट नहीं देंगे तब तक अंतिम रिपोर्ट, अंतिम रिजल्ट बोल दिए इतना कि हाँ तो नहीं भाई साहब, आप ये स्थापित प्रक्रिया है, स्थापित प्रक्रिया है। जब हमने आपके पत्र में भी लिखा है, रिकॉर्ड में आ गया, पढ़िए हमने क्या लिखा है। आप यहाँ दो को चैनल लगे ले हैं और आप हमसे पूछ रहे हैं, हम आपका जवाब दे रहे हैं। अब मैंने कह दिया शुरू में ही कि ये विधि की प्रक्रिया है। अभी मान लिए महामहिम के यहाँ से आया है ना, और महामहिम को बिना जांच रिपोर्ट भेजे और वहाँ संतुष्ट हुए, क्या हम रिजल्ट प्रकाशित कर देंगे? सोचने की बात है, कॉमन सेंस लगाइए। वही तो मैं कह रहा हूँ, ये विधिक प्रक्रिया है। गवर्नर हमारे संवैधानिक प्रमुख है, चलेगा, संवैधानिक प्रमुख है ना जी। राज्य का प्रथम व्यक्ति कौन है? हम लोग एप्लीकेशन देने के लिए तैयार है सर, अभी दे दीजिए, एप्लीकेशन देते हैं और दे दीजिएगा। वो आयोग की बैठक हम कोशिश करेंगे एक नहीं तो जब तक सर वो नोटिस नहीं निकलेगा तब तक से यहाँ युवा जाएंगे। अब वो आपका काम है, हम बता दिए, हम लोग इस बारे में हम आपको बता दिए। एप्लीकेशन लिखना चाहते हैं, हम लोग को पेपर दे दीजिए, हम लोग समय नहीं है सर, प्लीज। आपको बता दिए कि जब कि कुछ आरोप आ रहे हैं कि लोगों ने ब्लैंक सीट छोड़ दिया। और हमको बोलने तो नहीं यार, आपके पास उसका रोल नंबर ये भी सुनिए हैं, उस सब रोल नंबर लिख के हम लोग को कहने दीजिए, अपने पास रखिए। नहीं, आप हमको भी नहीं, अरे यार सीबीआई जांचे का विषय क्या है, करोगे तुम? जज तो आप ही ना क्या करना है? मैं कह रहा हूँ नहीं, जज तो आप ही ना हैं। आप लोग हमको भी दे सकते हैं तो जज तो आप ही हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज कर लीजिए जांच। फैसला लेके आए हैं, सब कुछ रिजल्ट भी पहले से जब आएगा ये कोई करना अमली है, नहीं ये करा उठाएगा, देंगे, ईट से ईट ठीक बजा है। देंगे।
अगर आपको लगता है क्या आप लोग करेंगे रखिए अपने पास या हमको देना है सीख रहे हैं 55 साल की उम्र क्लियर में हुआ? ठीक है आइए जाइए लोग आग लगा देंगे एक टेलीग्राम का मैसेज इनको हमने भेजा था कि सर हम सीरियस दे रहे हैं ये हम सब कुछ चुके हैं षड्यंत्र करना होता है ना पहले हम 25,000 बच्चों में से 500 के नहीं करते चाहे तो मेरा मोबाइल ये वाला से लड़का हम खींचे थे लेकिन मेरा चप्पल कौन नहीं चाहता है कौन नहीं चाहता है कौन चाहता है कि रुको एक मिनट रुको ठीक तो हो सकता हम जान रहे थैंक यू सर थैंक यू ये थैंक यू सर सोचना चाहिए छात्र जाएंगे कि नहीं जाएंगे छात्र को बुलाए तो आप जानिए तो आपका काम जानिए उनकी सुरक्षा की जवाबदेही मुझे जितना बोलना था आपको बोल दिए सारे